Good morning, my dear students, and welcome back to my YouTube channel IT and Scare by अभिषेक जैन। तो लास्ट क्लासेस में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे और अभी तक हम लोग 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर। अब मैं नेक्स्ट जो लेक्चर स्टार्ट करूँगा, लेक्चर नंबर 5, इसमें मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट सेट ऑफ फॉर्मूला बताऊँगा जिस पे जेई मेन में हमेशा एक टाइप का क्वेश्चन आपको मिलता है, किसी न किसी सेट में एक क्वेश्चन हमेशा आ रहा है। तो हम डील करते हैं क्योंकि हम 3 सेट ऑफ फॉर्मूला तो कर चुके हैं। आज जो हमारा होगा 4th सेट ऑफ फॉर्मूला, उससे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं आगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे दैट इज़ टाइप 4 एंड टाइप 5। तो टाइप 4 के अंदर हम पढ़ेंगे इस टाइप से कुछ कि एक टी है, टी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसके अंदर एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बैठा होगा। ठीक है, और टाइप 5 में पढ़ेंगे हम कौन सा कि पहले एक टी इनवर्स फंक्शन है, उसके अंदर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बैठा हुआ है। ठीक है, तो हम टाइप 4 एंड टाइप 5 को डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पे। और इसके अंदर क्या होगा, टी तो आप जानते ही हो, टी के अंदर टी की जगह पे मैं कुछ भी पुट कर सकता हूँ। क्या, साइन, कोसाइन, टेन, फिर इसका उल्टा क्या कोसेक, इसका उल्टा क्या सेक, और इसका उल्टा क्या कॉट। तो हम यहाँ पे यदि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पुट करूँ साइन, तो ये कितना हो जाएगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, इधर पे पुट करूँ तो ये क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। तो ये दोनों ही काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, तो मैं बोलूँगा कि इनको आप अच्छी तरह से समझिए। ठीक है, तो ऐसे ही मैं साइन की जगह पे यहाँ पे कॉस पुट कर दूंगा तो क्या होगा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स, कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स, सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स। इधर पे क्या होगा, इधर ऐसे होगा, पहले मतलब में जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा और अंदर क्या होगा, आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। तो ऐसे सेट ऑफ फॉर्मूला हमको दिखना है। तो इनको देखने के लिए पहले सबसे पहले हमको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जो आपको फंक्शन पढ़ाया था मैंने, क्या, कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन याद है, क्या बताया था मैंने आपको, कुछ इस टाइप से। लेट से मैंने बोला एक बॉक्स यहाँ पे एक्स है, एक्स इसमें जा रहा है एफ में, इसका नाम एफ था, एक्स क्या तो बाहर क्या निकलेगा, एफ एक्स। और एक दूसरा बॉक्स जी में जा रहा है तो बाहर क्या निकलेगा, जी ऑफ एफ एक्स, जिसका नाम क्या बताया था आपको, गॉफ। तो बोला था कि अब इसको मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ डायरेक्ट आपको। यहाँ देखिए जल्दी से कि गॉफ को डिफाइन होना है तो क्या होना चाहिए, आपने एक्स को डाला एफ में तो ये क्या निकला, एफ एक्स। अब एफ एक्स को डाला जी में तो बाहर क्या निकला, जी ऑफ एफ एक्स। तो एफ एक्स क्या है, एफ एक्स की डोमेन क्या है, ए, को डोमेन क्या है, बी, एंड जी एक्स जो है वो क्या है, जहाँ पे इसने ख़त्म किया है वहाँ से इसको स्टार्ट करना चाहिए, तभी गॉफ डिफाइन होगा। मैंने बोला था आपको। तो फिर गॉफ डिफाइन होगा तो गॉफ का क्या होगा, इनिशियली एफ जो था वो ए से स्टार्ट हुआ था और जी जो था वो एंड हो रहा है सी से, एंड इन द सेंस कि इसकी को डोमेन सी है। तो फिर जो गॉफ जो बन रहा है ना, उसकी डोमेन क्या होगी, ये वाली, और उसकी कोडोमेन क्या होगी, इसकी। बताया था आपको, मतलब डोमेन ऑफ गॉफ, गॉफ की डोमेन क्या हो जाएगी, जो डोमेन थी एफ की। ठीक है, और कोडोमेन की बात करूँ तो कोडोमेन क्या हो जाएगी, जो जी की कोडोमेन है वही गॉफ की क्या हो जाएगी, कोडोमेन। ठीक है, और रेंज की बात करूँ मैं कि इस फंक्शन की रेंज, मतलब इस फंक्शन एफ की रेंज, तो इसने जहाँ पे छोड़ा होगा मतलब बी पे, तो वो इसकी कोडोमेन है। तो उसको अब पता है रेंज तो क्या होता है, कोडोमेन का सबसेट होता है। तो यही जो बी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ इनडायरेक्टली कि एफ जो फंक्शन है उसकी जो रेंज है वो किसका सबसेट होगी, इसका डोमेन ऑफ ए। क्या है एक्चुअली, आपको पता होगा कोई फंक्शन ए टू बी, तो ए क्या होता है उसका हम डोमेन के लिए, और बी क्या है हमारा कोडोमेन के लिए। तो बस समझ गया होगा कि ये डोमेन ऑफ जी का सबसेट होगी। ठीक है, और सिमिलरली आप फिर फॉक के लिए भी जानते होंगे। ये सब चीज़ें मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आपको इन द लेक्चर जहाँ पे मैंने कंपोजिट फंक्शन आपको पढ़ाया था। यदि जो बच्चा इस चीज़ों को आपको नहीं जानकारी है तो मैं बोलूँगा पहले आप उसको एक बार देख लीजिए, फंक्शन में प्ले लिस्ट में डला हुआ है। ठीक है, तब आगे देखेंगे तो समझ में आसानी से आएगी। तो इट मीन्स कि अब हम इस पर देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि जब हम इस फंक्शन की बात करें, कौन से वाले, जहाँ पे पहले साइन है अंदर इन्वर्स है, तो आपको पता है कि यदि मैं इसको बोलता हूँ जी, इसको बोलता हूँ एफ, क्योंकि दो अलग अलग फंक्शन है तो ये मिलके क्या होंगे, गॉफ। तो आपको पता है कि यदि आप इसको गॉफ बोल रहे हैं तो इधर जो अंदर एफ है, ठीक है, तो आप
यदि डोमेन ऑफ गॉफ की बात करूँ तो वो किसके इक्वल होता है, आपको याद होगा, डोमेन ऑफ एफ के, मतलब इस पर्टिकुलर फंक्शन की, किस फंक्शन की, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स की, इसकी जो डोमेन है ना वो किस पे डिपेंड करती है, इस अंदर वाले फंक्शन पे। वो अंदर वाले फंक्शन की डोमेन आपको पता है ऑलरेडी कि हम क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं डोमेन, मतलब साइन जो फंक्शन थे इनको इन्वर्टिबल बनाने के लिए हमने क्या किया, इनकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया है। तो डोमेन कितनी निकल के आती है बताइए आप, याद होगा आपको अच्छी तरह से, दैट इज़ -1 to 1, ठीक है। तो एक इसकी डोमेन है साइन इनवर्स एक्स की, तो आपको पता है इस पर्टिकुलर फंक्शन की भी डोमेन यही आने वाली है, ठीक है। मतलब ए फंक्शन एफ है तो यही डोमेन मेरी होने वाली है इसकी गॉफ की, यदि मैंने इसको बाहर वाले को जी बोला है, अंदर वाले को एफ बोला है, तो ठीक है। समझ में आ रही बात, मतलब क्या हुआ कि इसका जो भी ग्राफ बनने वाला है वो मेरा -1 और 1 के रीजन में ही आने वाला है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है आपको, ठीक है। और इस वाले के लिए बात करूँ, यदि मैं लेट्स से इसको बोलता हूँ अंदर वाले को जी, इसको बोलता हूँ मैं एफ, तो ये मिलके क्या बनाएगा, फॉग बनाएगा। अच्छा, और यदि ये फॉग बना रहा है तो इस फॉग की जो डोमेन है वो किसके इक्वल होना चाहिए, अंदर वाले की डोमेन के। तो अंदर वाले की डोमेन आपको पता है साइन एक्स है, साइन तो पूरा फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर होता है कि नहीं, मतलब आपको याद होगा कि ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है ये हमारा पूरी एक्स एक्सिस पे आने वाला है, इधर भी इधर भी इधर भी। अब वो कैसे बनेगा वो आपको देखना पड़ेगा, जस्ट कंसेप्ट पता होगा आपको कि यदि मैं बोलूँ एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स है, तो एफ इनवर्स एफ एक्स है तो ये तो एक्स के इक्वल होता है, क्योंकि यहाँ पे एफ क्या है, कोई भी फंक्शन हो सकता है। बट यदि एफ की जगह पे आपने टी ले लिया, टी इनवर्स ऑफ टी एक्स, तो ये हमेशा एक्स के इक्वल नहीं होगा, ये एक्स के इक्वल होगा भी, बट कब होगा, जब वो उसकी प्रिंसिपल डोमेन में होगा, ठीक है। और सिमिलरली आपको पता होगा कि एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, ये भी आपका एक्स में होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू इट्स डोमेन। और यदि आप यहाँ पर टी ऑफ टी इनवर्स एक्स करने वाले हो तो वो आपको यहाँ पे ऑलवेज एक्स होगा। क्यों ऑलवेज एक्स होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये जो फंक्शन है टी ऑफ टी इनवर्स एक्स वो किस पे डिपेंड करेगा, उसकी डोमेन डिपेंड करेगी टी इनवर्स एक्स पे। और टी इनवर्स एक्स आपको ऑलरेडी पता है कि ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, इन्वर्टिबल फंक्शन को मैंने मतलब इनकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके इन्वर्टिबल बनाया है, इसलिए इसमें कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं होने वाली है। मतलब क्या हुआ मैं आपको दिखाता हूँ आगे। तो हम एक एग्जांपल लिखते हैं पहले, जैसे मैंने आपको बोला कि लेट्स से पहले वो वाला साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब आपको पता है कि ए क्या है अंदर वाला, एक एंगल है, एक्स क्या है यहाँ पे एक वैल्यू है, तो मैंने एक एक्स वैल्यू रैंडमली लेट एक्स इक्वल टू 1/2 लिया, तो 1/2 के करस्पॉन्डिंग ए एंगल कितना देगा, सिर्फ एक ही एंगल निकलेगा, ये तो आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि ये 1/1 फंक्शन है, तो 1/1 है अंदर वाला, तो आपको पता है कि एक एक्स पे एक ही एंगल निकालने वाला है, तो वो एंगल कितना होगा π/6, ठीक है। और आपको पता है कि ये साइन ऑफ π/6 लोगे आप, तो साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं हुई है, इससे आपको पता है कि ये ऐसे निकाल दिया, मतलब ये यहाँ पे एक्स आपने जो डाला था वही एक्स आपको मिल गया, लौट के मिल गया कि नहीं। बट यदि मैं यहाँ पे ऐसा लेता, लेट्स से साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है। अब ये जो साइन एक्स है ये क्या है, ये मैनिमल फंक्शन है, मैनिमल मतलब ये आपको याद होगा इसका ग्राफ ऐसे कुछ, तो आगे भी आएगा इधर भी आएगा, तो ऐसे ऐसे बनाते जाओगे, तो मतलब यहाँ पे एक लाइन खींचोगे तो आपको पता है ये इसके पर्टिकुलर ग्राफ को कितनी बार कट कर रहा है, एक से ज़्यादा बार कट कर रहा है, मतलब ये मैनिमल फंक्शन है अंदर वाला। तो यदि मैं आपको बोलूँ कि आपने यहाँ पे डाला 2π + π/3, ठीक है, मतलब मैंने बोला एक्स के यहाँ पे आप डाल दो 2π + π/3 एंगल, तो ये क्या निकालेगा साइन उसका, तो साइन 2π + π/3, आपको पता है कोई दिक्कत नहीं है, तो साइन π/3 के ही इक्वल होता है ना, तो ये कितना हो गया √3/2। अब उसका साइन इनवर्स लेने जाओगे, साइन इनवर्स ऑफ √3/2 लोगे तो ये कितना हो गया अगेन π/3, तो क्या ये π/3 और ये 2π + π/3 इक्वल है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने ये जो यहाँ पे एंगल डाला है वो इसकी प्रिंसिपल डोमेन का एंगल नहीं डाला है। यदि मैं इसकी प्रिंसिपल डोमेन का एंगल को डालता तब तो ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं होती। और आपको पता है कि साइन इनवर्स जो है वो हमेशा हमारा तो इसमें -π/2 से π/2 की वैल्यू ही बाहर निकालेगा, तो यहाँ पे तो π/3 निकाला, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपने देखा है कि इनसाइड आपने डाला था क्या
2π+π/3, बट बाहर क्या निकला है π/3। यहाँ पे आप डालोगे जब 4π+π/3 तो भी ये बाहर निकल गया क्या π/3। आप डालोगे 6π+π/3 तब भी ये बाहर निकल गया क्या π/3। मतलब क्या हुआ कि हैंस हम क्या बोलेंगे कि आपको कि इस टाइप कोई फंक्शन हो t उसके अंदर इन्वर्स x, तो ये हमेशा हमारा x के इक्वल होने वाला है ऑलवेज फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू इट्स डोमेन। ठीक है, बट जो फंक्शन t इनवर्स ऑफ टी एक्स टाइप के होने वाले हैं वो हमारे ऑलवेज x के इक्वल नहीं होने वाले हैं इसकी डोमेन में। क्यों? क्योंकि इसकी डोमेन जो है आपको पता है पूरी रियल नंबर है, तो पूरी रियल नंबर पे एक सिंगल वैल्यू नहीं देगा वो हमेशा कुछ ना कुछ चेंज करता रहेगा। ठीक है, या फिर इनडायरेक्टली मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि इसके अंदर मैं x की उस रियल वैल्यू में से कुछ x की वैल्यू चेंज करता रहूँगा, तो वो हमेशा जो बाहर एंगल निकालेगा वो तो आपको पता है कि ये t इनवर्स की वजह से आ रहा है। तो इनवर्स की वजह से आ रहा है तो आपको पता है कि इनवर्स के या तो -π/2 से π/2 में लाई करेंगे या फिर 0 से पाई में लाई करेंगे। π/2 से π/2 कहाँ पे लाई होंगे? यदि वो साइन इनवर्स होंगे या फिर वो मैं बोल सकता हूँ tan इनवर्स होंगे, या फिर आई कैन से दैट विल बी तुम्हारा कोसेक इनवर्स होंगे। और 0 to π में कहाँ से होंगे? कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स एंड सेक इनवर्स। तो आपको पता है कि ये जो बाहर निकालने वाले हैं वो तो इन्हीं के बीच में आएंगे, जिससे कि यूनिक वैल्यू मिलेगी। पॉजिटिव होगा तो वो 0 से π/2 में दिखेगा और नेगेटिव होगा तो 0 से -π/2 में दिखेगा। सिमिलरली यदि ये 3 फंक्शन हुए हैं तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए 0 to π/2 एंड नेगेटिव वैल्यू के लिए π/2 to π में दिखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इतनी समझ में आती है तो फिर मैं अब स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना है, याद रखोगे तो आपको कन्फ्यूजन कभी नहीं रहेगी। मतलब यदि इस टाइप का कोई फंक्शन है तो ये हमेशा y इक्वल्स टू एक्स टाइप की लाइन फॉलो करेंगे। अब वो कहाँ पे आएगी, कहाँ पे नहीं आएगी, वो अपन देखेंगे उसकी रेंज और डोमेन से। और इस टाइप के जो फंक्शन होंगे वो हमारे हमेशा पीरियोडिक फंक्शन होने वाले हैं। पीरियोडिक क्यों होंगे या फिर नहीं होंगे, कैसे देखेंगे, वो अपन देखेंगे उसके ग्राफ से, और वो हमेशा x के इक्वल नहीं होंगे। चलिए अब देखते हैं अपन। तो अब हम फोर्थ सेट ऑफ फॉर्मूला उठाते हैं। फोर्थ सेट ऑफ फॉर्मूला जिसमें कि पाई इक्वल्स टू टी ऑफ टी इनवर्स x। तो इसका क्या होगा? हमेशा x होगा इन इट्स डोमेन। ठीक है, तो इसमें मैं पहला केस ले सकता हूँ, केस 1। केस 1 मतलब y इक्वल्स टू, यदि मैं यहाँ पे लेता हूँ साइन इनवर्स ऑफ साइन x एंड इसी के अंदर ही मैं ले लेता हूँ केस 1 के अंदर ही एंड y इक्वल्स टू कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ x। ठीक है, तो ये भी हमेशा x के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे जो इसकी डोमेन है, डोमेन क्या होगी, वो इसकी वजह से आएगी। तो इसमें क्या होगा? -1 to 1। और सिमिलरली ये भी x होगा, और इसकी डोमेन भी कितनी होती है? यू ऑलरेडी नो दैट x बिलोंगिंग टू, here I can write it out, for all x belonging to -1 से x belonging to -1 to 1। ठीक है, तो अब ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? आप बोल सकते हैं कि सर ये y इक्वल्स टू x लाइन की तरह फॉलो करेगा, बट x एक्सिस पे कितना ग्राफ आ रहा होगा? x एक्सिस पे आएगा कितना? -1 से 1 के बीच में ही आना चाहिए, पहली बात। और सोच के देखो, जब ये y इक्वल्स टू x के इक्वल है, ये y इक्वल्स टू x के इक्वल है, तो फिर ये y एक्सिस पे भी कितना आना चाहिए? -1 से 1 में ही, क्योंकि दोनों इक्वल है ना, जिसकी डोमेन उतनी है। या फिर ऐसा सोचो आप कि यदि -1 पुट करोगे तो ये कितना देगा? -π/2। -π/2 पे साइन कितना हो जाएगा? साइन ऑफ -π/2 फिर से -1, मतलब y की वैल्यू -1 हो गई। जब आपने x की वैल्यू 1 ली तो ये कितना हो गया? π/2। तो π/2 उसका साइन लिया तो वो क्या हो गया? 1 के इक्वल, मतलब इसी में आने वाला है। और ग्राफ क्या होगा? y इक्वल्स टू x लाइन, मतलब ऐसे कुछ। ठीक है, मतलब ये देखो आप, ठीक है, ऐसे। तो समझ सकते हो आप इस चीज़ को। और यही जो ग्राफ है, ये ग्राफ किस किस के लिए है? ए वाले फंक्शन के लिए भी और ए वाले फंक्शन के लिए, दोनों के लिए सेम होगा। ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे? अब कोई बच्चा मेरे से पूछे कि सर क्या ये दोनों फंक्शन आइडेंटिकल होंगे? आइडेंटिकल पता है आपको, मैंने पढ़ाया था आपको फंक्शन में। तो फंक्शन में आइडेंटिकल होने के लिए मैंने क्या बोला था आपको? 3 कंडीशन बताई थी कि डोमेन दोनों फंक्शन की सेम होना चाहिए, उसके बाद बताया था रेंज सेम होना चाहिए और ग्राफ सेम होना चाहिए। देखो दोनों की डोमेन सेम है, एस डोमेन सेम है, रेंज सेम है क्या? रेंज S-1 से 1, तो वो भी सेम है।
और ग्राफ भी सेम है, इसलिए दोनों फंक्शन आइडेंटिकल हैं क्या, तो आप बोलोगे एस, मतलब साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स जो है वो आपके आइडेंटिकल होगा किसके, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स के। इसमें कोई डाउट नहीं है। क्यों डाउट नहीं है, क्योंकि आइडेंटिकल चेक करने के लिए मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी फंक्शन में, और वो तीनों ही यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही हैं। होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ठीक है, तो पहला आपको समझ में आ गया इसके अंदर। दूसरा उठाऊँ, दूसरा केस, केस टू ले सकते हैं हम कौन सा, बाई इक्वल्स टू, यदि मैं बोलूँ टेन इनवर्स एक्स और कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। तो अब देखो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा, एक्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अंदर जो, अच्छा यहाँ पे जो अंदर एक्स है वो क्या ले सकता है, उसकी आपको याद होगा डोमेन टेन इनवर्स एक्स की वो क्या होता है, हमेशा ऑल रियल नंबर होती है। तो यहाँ पे ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, और ये भी क्या होगा, इक्वल्स टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। याद है कॉट इनवर्स एक्स की डोमेन, दैट इज़ एक्स बिलोंगिंग टू आर। याद होना चाहिए ये सब चीज़ें, अदरवाइज़ आपको दिक्कत होगी समझने में फिर। ठीक है, तो ए भी एक्स के इक्वल होगा, ए भी एक्स के इक्वल होगा, तो बस कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अब यहाँ पे जब आपको पता है एक्स बिलोंगिंग टू आर है, तो बाई भी कहाँ बिलोंग करेगा, बाई भी एक्स बिलोंगिंग टू आर होगा। तो अब बोल सकते हो पूरा बाई इक्वल्स टू एक्स लाइन बनेगी। और यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे बना दिया था कि यहाँ पे वन, यहाँ पे मतलब यू कैन अंडरस्टैंड दिस कि यहाँ पे मैंने देखा एक्स एक्सिस पे भी -1 से 1 में, और वाई एक्सिस पे -1 से 1 में, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे मैंने एक ए बना दिया, इसका मतलब क्या है, ये जा रहा है इन्फिनिटी तक, तो यहाँ भी ये जा रहा है इन्फिनिटी तक। ठीक है, देयरफॉर इसका लाइन भी कैसे होगी, वाई इक्वल्स टू एक्स टाइप। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। तो ये दोनों ग्राफ इसके हैं, दोनों ही आइडेंटिकल होंगे, एस आइडेंटिकल होंगे। क्यों, क्योंकि दोनों की डोमेन सेम है, रेंज सेम है, एंड ग्राफ भी सेम है। नेक्स्ट देखते हैं फिर। अच्छा, ये तो आप समझ सकते हो, अंडरस्टूड है तो, कि यहाँ पे इसकी डोमेन क्या है, डोमेन तो वही है -1 से 1, एंड रेंज कितना है, वो भी -1 से 1 है। सिमिलरली यहाँ पे डोमेन कितना है, रियल नंबर, और इसकी रेंज क्या है इस फंक्शन की, दैट इज़ रियल नंबर। ठीक है, तो बात समझ में आ जानी चाहिए ये बात आपको अच्छी तरह से। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा बचता है दैट इज़ केस 3, दैट इज़ बाई इक्वल्स टू, या फिर सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स हो, या फिर बाई इक्वल्स टू कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स हो। ये एक्स के इक्वल होगा, बट फॉर एक्स बिलोंगिंग टू कहाँ पे बताइए, तो याद होगा सेक इनवर्स एक्स अंदर वाले की डोमेन क्या होती है, सोचो जल्दी से, सोचो जल्दी से, कि भाई आपको याद होगा इस सारी माइनस इन्फिनिटी से -1 पूरा, और 1 से इन्फिनिटी में, बट -1 एंड 1 के बीच में ये नहीं आता है, 1 के बीच में। ठीक है, तो आप समझ सकते हो ए एक्स के इक्वल होगा। सिमिलरली इसका भी यही फंडा होता है, तो ये भी एक्स के इक्वल होगा फॉर ऑल दिस। ठीक है, क्लियर है। तो बोल सकते हो कि सर ये बाई इक्वल्स टू एक्स तो फॉलो करेगा, बिल्कुल करेगा, बट इसकी जो डोमेन है ना, मतलब ये -1 और 1 के बीच में ग्राफ नहीं आने वाला है, और -1 और 1 के बाहर पूरा आएगा। सिमिलरली ये वाला भी ऐसी फंक्शन आने वाला है। और यदि ये चीज़ आपको समझ में आती है, तो मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि इस बात को मैंने बोला था कि एक तरीका और बोला था इसको कैसे लिखने का, एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर, उसमें से -1 और 1 के बीच का रीजन हटा दो। या फिर इसको मैंने बोला था कहीं किसी बुक में लिखेगा, ऐसे भी लिख देगा कि mod x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, एक बार x ग्रेटर देन 1 और एक बार x लेस देन इक्वल्स टू -1। तो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो यू विल गेट टू नो दिस, तो इनइक्वलिटी। ठीक है ना, तो ये दोनों ही सेम है। तो इस फंक्शन की रेंज, पहले डोमेन की बात कर लेता हूँ। तो डोमेन क्या है, डोमेन यही है जो दिखाया आपके सामने, मतलब -∞ टू -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, और इसी बात को बोल सकता हूँ mod x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो आपको पता है ये फंक्शन y इक्वल्स टू एक्स टाइप का है, तो इसकी रेंज भी सेम हो जाएगी, मतलब mod y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ जल्दी से सोचो, दिमाग लगाओ। दिमाग कैसे लगाओगे, मतलब सोचने वाली बात क्या है कि ऐसे सोचिए, देखो ए मेरा .1, ए -1, यहाँ पे A1, ये मेरा -1। तो ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि यदि मैं इस रीजन की बात करूँ, इस रीजन की जो मैंने बॉक्स बनाया है, मतलब स्क्वायर बोल सकते हो आप ये, क्योंकि सबकी साइज सेम है, तो इस स्क्वायर में ग्राफ नहीं आने वाला, क्योंकि आपको पता है कि x जो बिलोंग करता है वो -∞ टू -1, मतलब -1 तक तो आएगा और 1 के आगे आगे रहेगा, मतलब इस टाइप से। ये लाइन तो y इक्वल्स टू एक्स ही फॉलो करेगा, ऐसा कोई डाउट नहीं है।
तो इधर ये मैंने ऐसे बना दिया, इसका क्या मतलब हुआ, मैंने इसे बना के छोड़ दिया, मतलब ये आगे तक जा रहा है, बट इस बीच में नहीं आएगा। तो देखो ये ट्रेंड तो y इक्वल्स टू एक्स लाइन जैसा ही है ना, ठीक है। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि ये जो ग्राफ है ये y इक्वल्स टू सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स का है और कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स का, दोनों का सेम ग्राफ होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको डाउट नहीं होना चाहिए। तो रेंज पता चल गया, डोमेन पता चल गया, और ये हो गया मेरा सेट ऑफ फोर्थ सेट ऑफ फॉर्मूला। अब नेक्स्ट जो है वो मतलब थोड़ा समझना आसान नहीं है, उसके लिए मैं बोलूँगा थोड़ा आपको अच्छी आंखों से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। तो आपने एक चीज़ बोल सकते हो और कि ये जो सारे के सारे, मतलब मैं बोल सकता हूँ केस 1 में 2 लिए, केस 2 में 2 लिए, केस 3 में 2 लिए, तो ये सारे के सारे ही ऑल सेट ऑफ टी ऑफ टी इनवर्स एक्स टाइप फंक्शन आर अपीरियोडिक, ठीक है। इनका पीरियड थोड़ा ना होगा, रिपीट थोड़ा ना कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि यदि मैं टी ऑफ टी इनवर्स एक्स की बात कर रहा हूँ तो उसकी डोमेन किस पर डिपेंड करेगी, इस वाले फंक्शन की, मतलब टी इनवर्स एक्स पर। टी इनवर्स के जो भी अंदर वाले फंक्शन है वो भी अपीरियोडिक फंक्शंस होते हैं, ठीक है ना। ये तो ऑलरेडी अपन कर चुके हैं ग्राफ्स में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया है लास्ट जो आपको पढ़ाया उसके बेसिस पे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है सॉल्व, मतलब इन दो फंक्शन को सॉल्व करना है, क्या है, टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो क्या करो, इसको मान लो बाय, इसको मान लो बाय। तो ऑब्जर्व करो, इसको मैं बाय मानता हूँ, तो यहाँ पे तो ये क्या है, ये तो पूरा ऐसा बनता है, पूरा मतलब x बिलोंगिंग टू r में पूरा आता है कि नहीं। एंड इसकी मैं बात करूँ तो ये आता है कहाँ पे, 1 और मतलब यहाँ -1 से 1 के बीच में, तो इतना ही आता है, ठीक है। तो ये पॉइंट 1 होता है और ये पॉइंट भी कितना होता है, -1, ठीक है। तो इतने में आता है। तो यदि दोनों को इक्वल होना है तो बस इतना पोर्शन दोनों में कॉमन है। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ इन दोनों को सॉल्व करने के बाद ये कब इक्वल होंगे, x बिलोंगिंग टू -1 से 1 वाले रीजन में, ठीक है। और इसने बोला नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन x बिलोंगिंग टू -1 से 1 में कितने हो सकते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो आपको पता है यदि एक नंबर लाइन की बात करूँ, ये -1 है, ये 1 है, तो -1 और 1 के बीच में कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, ऐसे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे -1 से जैसे आप 0 आगे जाओगे तो इंटीजर तो 3 ही है, -1 0 1, बट उसने इंटीग्रल वैल्यू थोड़ी ना पूछी है, उसने बोला है नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो 0.00005 0.0009 इस टाइप से कितने भी हो सकते हैं, ऐसे टोटल कितने हो सकते हैं, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला जो है उसको स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ मैं बोल सकता हूँ टाइप 5 या फिर सेट नंबर 5, जो अपन ने 3 पहले कर लिए थे, चौथा आज किया था स्टार्ट। एक टाइप 5 सेट ऑफ फॉर्मूला है, और ये कौन से वाले होंगे, मैं बोल सकता हूँ y इक्वल्स टू टी इनवर्स ऑफ टी एक्स, ठीक है। और आप समझ सकते हो ये टी इनवर्स ऑफ टी एक्स है, तो इसमें जो इसकी डोमेन है ना वो किस पे डिपेंड करने वाली है, इस वाले फंक्शन पे, अंदर वाले पे, ठीक है। और मैं बोलना चाहूँगा कि इनके ग्राफ आपको बिल्कुल तरीके से याद हो जाने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब आप देखोगे कि लास्ट ईयर के मैं क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, 1-2 क्वेश्चन आप देखोगे कि यहाँ पे मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हो जाते हैं यदि आपको ग्राफ पता हो तो, ठीक है। चलिए तो देखते हैं अपन पहला वाला इसमें। फर्स्ट आई कैन से दैट इज़ y इक्वल्स टू अब साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है। चलिए तो इसके अंदर हम बहुत सारे पॉइंट्स देखेंगे, तो पहला पॉइंट देख लेता हूँ मैं इसके अंदर। अब आपको पता है कि यदि मैं इसको बोलता हूँ ऐसे f ऑफ जी एक्स, समझना, मतलब ये फॉग बोलता हूँ मैं इसको, फॉग ऑफ एक्स। तो फॉग ऑफ एक्स मैं यदि इस फंक्शन को बोल रहा हूँ तो आपको पता है कि इसके अंदर जो जी एक्स होता है, जी एक्स यहाँ पे क्या है, साइन एक्स है। तो आपको पता है कि साइन एक्स जी एक्स है यहाँ पे, तो साइन एक्स यदि पीरियोडिक है, पीरियोडिक होता है इसका तो पीरियड है ना, पीरियोडिक विद पीरियड जो भी है, लेट्स से यहाँ पे तो 2 पाई होता है साइन एक्स का, बट मैं बोलता हूँ कोई पीरियड टी है। तो यदि फॉग फंक्शन है तो फॉग फंक्शन में यदि जी फंक्शन जो है उसका पीरियड टी है, तो फॉग वाले फंक्शन का भी पीरियड कितना होता है, टी ही होता है। तो आपको समझ में आ जानी चाहिए ये बात, पीरियोडिक फंक्शन बताई थी ये वाली बात हमने आपको। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि यहाँ पे साइन एक्स का पीरियड कितना है, 2 पाई है। तो
इस फंक्शन का बाय ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का इसका पीरियड भी कितना होने वाला है 2 पाई। तो फर्स्ट पॉइंट आपको इसको समझ में आ गई होगी कि इसका पीरियड कितना होने वाला है, दैट इज़ 2 पाई। ठीक है। अच्छा, सेकंड थिंग कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स है, तो आपको पता है कि डोमेन की मैं बात करूँ इस फंक्शन की, लेट्स से इस फंक्शन को मैंने फॉग बोला है, तो यदि मैं इस फंक्शन की फॉग की डोमेन की बात करूँ तो वो किस पे डिपेंड करेगा, इस वाले फंक्शन की डोमेन पे। और अंदर क्या है, साइन एक्स है, तो साइन एक्स की डोमेन आपको ऑलरेडी नो रियल नंबर है, तो इसकी भी डोमेन क्या होने वाली है, रियल नंबर। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड चीज़, अब मैं इसकी रेंज की बात करूँ तो रेंज आपको पता है वो डिपेंड करती है किस पे, बाहर वाले फंक्शन पे, बाहर मतलब एफ वाले फंक्शन पे। तो एफ क्या है, साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स है तो आपको पता है 1/((2) है, तो 1/((2) है तो उसमें रेंज एंड कोडोमेन दोनों ही इक्वल होती है, तो रेंज एंड कोडोमेन दोनों ही इक्वल होता है, तो साइन इनवर्स की रेंज कितनी होती है, -π/2 से π/2। तो आप समझ सकते हो कि इस फंक्शन की भी हमारी -π/2 टू π/2 में आने वाला है। ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने आपको फंक्शन में बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई हुई हैं, उन्हीं से रिलेट करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है। और -π/2 टू π/2 ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, प्रिंसिपल रेंज है। मतलब आपको पता है ऐसा नहीं है कि साइन एक्स जो ग्राफ मैंने बनाया था आपको जब इन्वर्टिबल बनाने के लिए साइन एक्स को, तो मैंने क्या किया था कि इतना ग्राफ ले लिया था, ये कौन सा पॉइंट था आपका, -π/2 और ये π/2, तो इतना ले लिया था, तो ये 1/((2) बन गया था। ठीक है। बट ज़रूरी थोड़ा ना था यही था, मैं इधर वाला ले लेता तो भी आप 1/((2) बन जाता, बट इसको बोलते हैं अपन क्या, प्रिंसिपल डोमेन। तो प्रिंसिपल डोमेन में लेंगे तो क्या होता है, प्रिंसिपल डोमेन मतलब जो कि ये ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक हो। तो प्रिंसिपल रेंज प्रिंसिपल डोमेन ली थी, इसीलिए हमको ये वाला लिया था मैंने, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। बट कोई बच्चा यदि मान लीजिए यहाँ से आगे ले π/2 से इधर का आगे ले पाई, तो इधर भी इस साइन एक्स को आप इन्वर्टिबल बना सकते थे, इसमें भी कोई डाउट नहीं होता। ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, प्रिंसिपल रेंज ऑफ दिस, तो वो कितनी होती है, -π/2 टू π/2। तो फोर्थ पॉइंट मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि जैसे आपको पता होगा कि फॉग ऑफ एक्स लिखा हुआ है, फॉग ऑफ एक्स क्या होता है, एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है। मतलब कि अंदर वाला जी एक्स, इफ़ जी एक्स इज़ कंटिन्यूस आपको कंटिन्यूटी फंक्शन पढ़ाए जाएंगे कंटिन्यूटी वगैरह में, ये कंटिन्यूटी जब पढ़ेंगे अपन उसमें देखेंगे कंटिन्यूस क्या होता है। बट अभी आप समझिए कि कंटिन्यूस मतलब कि कहीं पे उसका ग्राफ कंटिन्यूस बना हुआ है, तो यदि जी एक्स कंटिन्यूस होता है देन ये जो फंक्शन फॉग होगा ना वो भी इज ऑल्सो कंटिन्यूस। ठीक है। तो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ इस वाले फंक्शन के लिए, हमारा फंक्शन पहला कौन सा था, y = साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। तो ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि इसमें साइन एक्स फंक्शन क्या है, ये कंटिन्यूस है, आपको पता होगा, ग्राफ देखो ऐसे होता है, सॉरी ऐसे, तो ये कंटिन्यूस है और ये पूरा आगे जाएगा। तो ये जो फंक्शन है साइन इनवर्स साइन एक्स, ये भी कंटिन्यूस होने वाला है। ठीक है। तो अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ हमने आपको बताया है कि इस फंक्शन के बारे में क्या क्या बोला है कि ये पीरियड इसका कितना है, 2 पाई है, इसकी डोमेन क्या है, डिपेंड करेगी साइन एक्स पे, दैट इज़ रियल नंबर। इसकी रेंज क्या है, वो डिपेंड करेगी साइन इनवर्स बाहर वाले की, तो वो कितना होगा, दैट इज़ -π/2 टू π/2। एंड वन मोर थिंग दैट इज़ फंक्शन इज कंटिन्यूस। इन 4 पॉइंट से अपन इसका ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अच्छी तरह समझना आप, देखो यहाँ पे ये मैं बोलता हूँ π/2, ये मैं एक और लाइन खींच देता हूँ यहाँ पे, दैट इज़ -π/2, क्योंकि आपको पता है रेंज -π/2 टू π/2 में ही आनी चाहिए। तो देयरफॉर आई कैन मेक इट आउट लाइक दिस। ठीक है। अब ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है, ऑब्जर्व ऐसे करेंगे अपन कि फंक्शन क्या है, y = साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे बात करूँ आपको कि यहाँ पे x तो मेरा रियल नंबर हो सकता है, बट आपको एक चीज़ याद होगा कि जब आपने साइन इनवर्स x मतलब एक इस फंक्शन को जब इन्वर्टिबल बनाया था, तो इन्वर्टिबल बनाने के बाद आपने क्या किया था, तो आपने क्या किया था, इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया था, कितना किया था, -π/2 टू π/2। तो -π/2 टू π/2 डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया था, फिर आपने उसका इन्वर्स ले लिया था, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि उस इन्वर्स लेने के लिए क्या किया था, y = x लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन ले लिया था, तो आपको साइन इनवर्स x का ग्राफ मिल गया था, ऐसे किया था।
तो यदि मैं इस फंक्शन को बाई इक्वल्स टू साइन बाय साइन एक्स को, अंदर तो एक्स जो है ना वो रियल नंबर हो सकता है, बट मैं अभी क्या करता हूँ कि इसको इतना पोर्शन लेता हूँ। इतना पोर्शन मतलब कौन सा वाला, दिस, मतलब एक्स एक्सिस पे कितना π/2 एंड दिस इज -π/2। तो यदि मैं π/2 -π/2 और π/2 के बीच की कोई वैल्यू इसमें डालता हूँ, मतलब कोई भी एंगल यहाँ पे पुट करता हूँ, तो क्या होने वाला है क्या होने वाला है कि ये जो भी आप देगा ना, एक वैल्यू देगा, देखो एक ही वैल्यू देगा, एस एक ही वैल्यू देने वाला है। होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि ये जो है ना वो एक्स की तरह खुल जाएगा, ठीक है, बट कहाँ पे, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू, कहाँ से, -π/2 टू π/2, मतलब एक्स की वैल्यू आप अंदर यहाँ पे डालोगे -π/2 टू π/2 के बीच की, तो ये साइन बस साइन एक्स की तरह खुल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये अपना एक लाइन बन गई इसमें, इसके ग्राफ में। अब दूसरी लाइन्स के लिए अपन कुछ और चीज़ें समझते हैं। ये क्या है, बाई इक्वल्स टू एक्स है, तो बाई इक्वल्स टू एक्स है, तो बाई इक्वल्स टू एम एक्स से कंपेरिजन करूँगा, तो एम कितना है, मतलब स्लोप कितना है, 1 है। स्लोप 1 है, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 45 डिग्री। तो ये एंगल कितना बनाता है, 45 डिग्री, ठीक है। और ये 0 से पास कर रहा है, 0,0 से, तो एम एक्स प्लस सी में, सी तो 0 होगा इसका, ठीक है। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया बाई इक्वल्स टू एक्स में, बाई इक्वल्स टू एक्स में एम की वैल्यू कितनी है, 1 है, एंड सी क्या है, 0 है, एम एक्स प्लस सी से, ठीक है। अब लेकिन एक चीज़ पर समझ सकते हो तुम क्या, कि सर यदि ये फंक्शन पीरियोडिक है तो ये, यदि मैं इस 0 के इधर चलता हूँ राइट साइड में 2 पाई चलने के बाद ये फिर से ऐसी लाइन बना रहा होगा, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे बन रहा होगा, बनेगा बिल्कुल, क्योंकि पीरियोडिक है, मतलब सेम ट्रेंड यहाँ पे भी हो रहा होगा पीछे तरफ। तो मतलब ये कितना हो गया, -2 पाई पे, तो ऐसे बन रहा होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, हमें बोलेंगे ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। चलिए, और आपको पता है ए लाइन आपस में पैरेलल है, तो इसका भी स्लोप कितना होने वाला है, 1, इसका स्लोप भी कितना होने वाला है, 1, ठीक है। चलिए, अच्छा, अब मैंने आपको बोला है कि ये जो ग्राफ है ऐसे ऐसे आगे बढ़ता जा रहा होगा, ठीक है, इधर भी ऐसे ही जा रहा होगा, ठीक है। अब ये कंटिन्यूस भी है, तो कंटिन्यूस है, तो अब देखिए यहाँ पे π/2 तक तो आ गया है, बट π/2 से ए पॉइंट आपका कितना होगा, ये 2 पाई है, तो ए पॉइंट यहाँ पे कुछ होगा 3π/2, तो 3π/2 और π/2 के बीच में यदि मैं इसको कंटिन्यूस बनाना चाहता हूँ तो ऐसे जाना चाहिए, तो ये पॉइंट कौन सा होगा, पाई, क्योंकि साइन पाई कितना होता है, 0 होता है कि नहीं। नेक्स्ट, तो ऐसे यहाँ पे भी होगा कि यदि ये 2 पाई है तो ये पॉइंट यहाँ पे कुछ होगा, और इन दोनों के बीच का एक पॉइंट यहाँ पे भी होगा, तो ये पॉइंट जो कौन सा होगा, 3 पाई, और ये पॉइंट कौन सा होगा, 4 पाई, क्योंकि आपको पता है एन पाई पे साइन वाला जो फंक्शन होता है वो 0 होता है, रूट्स उसके 0 होते हैं। तो सिमिलरली ऐसे ये आगे जाता जाएगा, यदि पीछे भी ऐसे कुछ हो रहा होगा, इसको ऐसे जोड़ोगे आप, ठीक है, तो ये गड़बड़ बना दिया, ऐसे जाएगा, सॉरी, मतलब ये, मतलब मेरा -π/2 है, तो π/2 के इधर होगा -पाई, ठीक है। सिमिलरली इधर भी ऐसे ही जा रहा होगा, ठीक है। तो आप समझना चाहिए ये चीज़ आपको अच्छी तरह से कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ इतना डिटेल में आपको, क्योंकि आपको ये समझ में आना चाहिए कि इन पर्टिकुलर लाइंस की मैं इक्वेशन कैसे लिखूँगा। मतलब इस लाइन की इक्वेशन तो आपको पता है y इक्वल्स टू एक्स, बट इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इसकी y इक्वल्स टू एक्स थोड़ा ना होगी, ये 2 पाई से पास कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन का वो फॉर्मूला यूज करेंगे जिससे हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखते हैं। तो जिसमें आपको स्लोप तो पता है, स्लोप पता है, तो कौन सी इक्वेशन यूज करोगे, y-y1 इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। तो ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है आपका 2 पाई, 0, तो मतलब बाई कोऑर्डिनेट कितना, 0, तो y-0 इक्वल्स टू स्लोप 1 है, x माइनस 2 पाई, मतलब इस लाइन की इक्वेशन क्या आ गई हो, x माइनस 2 पाई। इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस 4 पाई, इसी ट्रेंड से, क्योंकि ये 4 पाई से जा रहा है। तो सिमिलरली इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी x, अब इसमें -2 पाई से है तो माइनस माइनस प्लस होने वाला है, दैट मीन्स x प्लस 2 पाई। होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, एंड दिस विल बी x प्लस 4 पाई, ठीक है। चलिए, अब आपको पता होगा एक चीज़ कि ए लाइन तो होगी बाई इक्वल्स टू एक्स, और ए लाइन कौन सी होती है, बाई इक्वल्स टू -x। तो ऑब्जर्व करो कि ये जो बाकी लाइन्स देखो, ये वाली, इसका स्लोप कितना होगा, -1, 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 इसका स्लोप कितना होगा, -1।
बट ये पास कहाँ से कर रहा है, देखो ये वाला कर रहा है पाई से पास कर रहा है, तो एक पॉइंट आपको मिल गया पाई कोमा 0। तो इस लाइन की इक्वेशन निकाल लोगे आप, निकाल लोगे, बहुत आसान है। कैसे निकालोगे, देखो इसको आप लिख सकते हो क्या, यहाँ देखो अच्छी तरह से, बाई माइनस 0, मतलब ये पॉइंट कौन सा है, पाई कोमा 0, तो 0 इक्वल्स टू स्लोप कितना है -1 एक्स माइनस पाई, तो ये कितना हो जाएगा, बाई इक्वल्स टू पाई, इधर -1 अंदर गया तो पाई माइनस एक्स। मतलब इस लाइन की इक्वेशन, मतलब एक दूसरा पेन से मैं आपको दिखाऊं, ये वाली ट्रेंड की, तो ये क्या होगा, पाई पहले आया, पाई माइनस एक्स, तो इसका पाई माइनस एक्स आया तो इसका कितना होगा, इसका होगा 2 पाई, ओ आई कैन से 3 पाई, सॉरी 3 पाई से पास करा, 3 पाई माइनस एक्स। ठीक है, तो ऐसे आप निकाल सकते हो, बहुत आसान है। इस वाले का आने वाला है कितना, 5 पाई माइनस एक्स, और और इस वाली लाइन का, इसका कितना होने वाला है, तो ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि ये इधर है, तो ये होगा माइनस पाई माइनस एक्स। ठीक है, ये कितना होगा, -3 पाई माइनस एक्स। ठीक है, तो आप इन लाइंस की इक्वेशन लिख सकते हो। ठीक है, तो ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ये जो है ना इसकी रेंज है मेरी -π/2 टू π/2। तो अभी जो अंदर x बैठेगा उसको हमको लाना है वापस कहाँ पे, इसी में ही प्रिंसिपल वैल्यूज़ में, प्रिंसिपल वैल्यूज़ में लाने के लिए हमें ये सब कर रहे हैं। तो अभी हम दिखाते हैं आपको नेक्स्ट। तो मतलब क्या हुआ, यदि मैंने आपको बोला ऐसे कुछ, लेट्स से साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, और यदि मैंने ये एक्स अंदर वाला एक्स -π/2 से π/2 के बीच का लिया, तब तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बाई इक्वल्स टू एक्स लाइन की तरफ फॉलो करेगा, तो ये क्या खुल जाएगा, एक्स की तरह। बट मैंने एक्स ले लिया π/2 से बड़ा, एक्स ले लिया π/2 से बड़ा और 3π/2 से छोटा, 3π/2 से छोटा, तो ये वाली लाइन फॉलो कर रहा है। और इस लाइन की इक्वेशन क्या है, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, देखो पाई माइनस एक्स, तो मतलब ये खुलने वाला है पाई माइनस ऑफ एक्स। ठीक है, सिमिलरली यदि मैंने बोला कि आपको एक कोई भी ऐसा ले लिया, मैंने x ले लिया, x की वैल्यू मतलब 2 पाई से बड़ी ले ली मैंने, 2 पाई से बड़ी ले ली, और इधर मैं बोल सकता हूँ कि इधर इससे छोटी है, पॉइंट कौन सा होगा, 3 पाई के आगे कौन सा होगा, 3 पाई प्लस π/2, आई कैन से 7 π/2 है ना, इसके बीच की ले ली, तो कौन सा लाइन मिल रही है, ये वाली लाइन। तो ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट समझने के लिए हम देखते हैं। और इस ग्राफ में आपको रूट्स की बात करूँ तो रूट्स तो आपको पता ही है कि जो साइन एक्स के रूट्स हैं वही इसके रूट्स होंगे, तो n पाई हो गया। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ रूट्स कितने हो सकते हैं, दैट इज इनफाइनाइट्स। ठीक है, तो फिर मैं अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ साइन इनवर्स साइन एक्स को कैसे रीडिफाइन करेंगे। रीडिफाइन मतलब कि देखो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स को x लिख सकते हैं कब, जब अंदर वाला x जो लाई कर रहा होगा -π/2 टू π/2, और इसी को हम लिखेंगे पाई माइनस एक्स कब, जब x बिलोंग कर रहा है हमारा कहाँ पे, देखो दिखाया था मैंने आपको पाई माइनस एक्स, ये वाली लाइन है, तो कहाँ से, तो आप देख सकते हो कि π/2 से तो आगे होना चाहिए, बट 3π/2 से कम होना चाहिए, तो x बिलोंग कर रहा होगा कहाँ से, π/2 टू 3π/2। अब नेक्स्ट मैं आपको बोलूँ 3π/2 से आगे, 3π/2 से आगे बट कहाँ तक, इस पॉइंट तक, ये पॉइंट कौन सा होगा आपका 5π/2, तो 3π/2 से 5π/2 के बीच में ये वाली लाइन आ रही है, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, क्या है इक्वेशन, x माइनस 2 पाई, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 2 पाई, और x बिलोंग कर रहा होगा कहाँ से, 3π/2 से 5π/2। तो ऑब्जर्व करो यहाँ पे आपने ओपन लिया तो यहाँ क्लोज ले लिया, क्योंकि फंक्शन तो आपका कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है तो आप चाहे यहाँ पे क्लोज ले लो चाहे यहाँ पे क्लोज ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो मैं आपको रीडिफाइन करके दिखाता हूँ। तो जल्दी से मैं आपको इसको फिर से एक बार ग्राफ दिखा देता हूँ। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, पहला वाला इतना गंदा मच गया था, यहाँ बनाता हूँ फिर से। तो ये कितना हो गया, ये π/2, और इधर पे कितना होगा -π/2। तो बोला है कि मैंने कि ये साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इधर हो तो एक्स की तरह काम करेगा, बट यहाँ पे फिर ऐसे बनेगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, इससे आगे तो जाएगा नहीं, इस टाइप से। ठीक है, कंटिन्यूस है और पीरियोडिक भी है। ठीक है, तो ऐसे चलेगा ये ट्रेंड। ठीक है, चलिए इसको ऐसे जोड़ दिया। ठीक, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या थी, बाई इक्वल्स टू एक्स, ये पॉइंट क्या था π/2, ये पॉइंट कौन सा था -π/2। ठीक, और इस लाइन की इक्वेशन क्या थी आपको बताया मैंने अभी, क्या होती है इसकी कि x माइनस 2 पाई। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x माइनस 4 पाई, और इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी मेरी, आई कैन से दैट पाई माइनस एक्स,
इस वाले की पाई माइनस ये पॉइंट कितना होगा, ये होगा आपका पाई, ये कितना होगा 2 पाई, ये 3 पाई, ये 4 पाई, क्योंकि ये अंदर वाला जो ग्राफ है वो साइन एक्स की वजह से आ रहा है, तो साइन एक्स की वजह से साइन कहाँ पे जीरो होता है, वो होता है एन पाई पे, इसलिए ये सब यहाँ पे माइनस पाई, ये जीरो, माइनस 2 पाई, ठीक है। और ये कितना होगा पाई माइनस 3 पाई, मतलब यहाँ पे जब आपको ये वाली लाइन ट्रेंड आ रही है, ये वाली लाइन ऐसी, तो इसमें पाई पहले लिखा जा रहा है, क्यों, क्योंकि पाई की वजह से आ रहा है। और इधर कितना हो जाएगा, इधर कितना होगा, सॉरी पाई माइनस, सॉरी 3 पाई माइनस एक्स, 3 पाई माइनस एक्स, यहाँ पे कितना होगा माइनस पाई माइनस एक्स, ठीक है। और इस वाली लाइन का इक्वेशन क्या होगा, जो ये फॉर्मेट था, ये फॉर्मेट क्या था, एक्स माइनस 2 पाई, तो एक्स माइनस माइनस प्लस 2 पाई होने वाला है, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, ठीक है। अब यदि आपको समझ में आती है बात, तो फिर मैं अब रीडिफाइन कर सकता हूँ। रीडिफाइन कैसे करूँगा, बाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, इसको मैं बोल सकता हूँ क्या, इसको मैं एक्स की तरह बोल सकता हूँ, कब, सिर्फ इतने रीजन में, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू में, तो ये कितना हो गया माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू, यदि बिलोंग कर रहा है अंदर वाला तो इसको एक्स की तरह बोलेंगे। बट यदि ये पाई बाई टू से तो बड़ा है, पाई बाई टू से बड़ा है, आगे है, और ये पॉइंट कितना होना चाहिए, होना चाहिए आपका कितना, पाई बाई टू, ये पाई हो गया तो ये 3 पाई बाई टू, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये पाई बाई टू, यहाँ पे आपने क्लोज ले लिया तो यहाँ पे ओपन ले लेता हूँ, ये 3 पाई बाई टू पर मैंने क्लोज ले लिया, तो ये अब यदि एक कोई पॉइंट आपने लिया एक्स, वो लाई कर रहा है पाई बाई टू टू 3 पाई बाई टू, पाई बाई टू टू 3 पाई बाई टू, तो ये वाली लाइन आएगी, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, पाई माइनस एक्स, ठीक है। नेक्स्ट अब 3 पाई बाई टू, यहाँ पे क्लोज ले लिया तो यहाँ पे ओपन ले लो, नेक्स्ट 3 पाई बाई टू से आगे गए, और एक इस पॉइंट तक, ये पॉइंट कौन सा होगा 5 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू, ठीक है। तो अभी इसमें ये वाली लाइन की इक्वेशन क्या है, एक्स माइनस 2 पाई, ठीक है। ऐसे आगे जाते जाओगे, पीछे भी देख लेते हैं दो और, तो माइनस पाई बाई टू से और पीछे गए तो ये पॉइंट माइनस 3 पाई बाई टू, तो ये बोल सकता है कितना कि माइनस 3 पाई बाई टू से एक्स बड़ा है, बट पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू से छोटा है, तो माइनस पाई बाई टू से छोटा है, 3 पाई बाई टू से बड़ा है, तो ये वाली लाइन, इस लाइन की क्वेश्चन क्या है माइनस पाई माइनस एक्स, ऐसे आप पीछे उधर भी जा सकते हो, ठीक है। तो ये रीडिफाइन हो गया मेरा फंक्शन, आप समझ सकते हो, क्योंकि ये इसकी डोमेन जो है वो आपकी रियल नंबर है, तो ये इधर ज़्यादा जाएगा ऐसे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मतलब ये हुआ, जैसे एग्जांपल बोलूँ मैं आपको समझाने के लिए, कि साइन इनवर्स ऑफ साइन, मैंने बोला लेट्स से कुछ आई कैन से 1, ठीक है। अब यहाँ पे जो 1 लिखा है 1, वो हमेशा रेडियन में होगा, क्योंकि इसने कुछ मेंशन नहीं किया, डिग्री फिग्री कुछ मेंशन नहीं किया, तो रेडियन में होगा। तो ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि 1 जो है ना, 1 तो आपका कहाँ पे लाई करेगा, देखो पाई बाई टू कितना होता है 3.14 डिवाइड बाई 2, मतलब 1.7 से छोटा, तो 1 तो यहाँ लाई करने वाला है, 1 ऐसे लाई करेगा तो ये कैसे खुल जाएगा, बाई इक्वल्स टू एक्स की तरह, मतलब अंदर आपने एक्स टू 1 डाला है तो ये 1 की तरह ही खुल जाएगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। बट मैंने बोला साइन इनवर्स ऑफ साइन 10, तो अभी 10 क्या है, 10 है रेडियन में, तो अब 10 को कैसे सोचोगे, देखो 10 कहाँ पे लाई करने वाला है, सोचना, इस बात को अच्छी तरह समझना। 10 की मतलब मैं यदि इस पॉइंट को देखूँ, ये 2 पाई है, 2 पाई मतलब कितना होता है 2 इंटू 3.14, मतलब 6 पॉइंट समथिंग से भी बड़ा, और इस पॉइंट को देखो ये 3 पाई, तो 3 इंटू 3.14 मतलब 9 पॉइंट समथिंग, तो 9 पॉइंट समथिंग से तो बड़ा है 10, एस बड़ा है बिल्कुल, तो पॉइंट, और इधर जो पॉइंट आने वाला है ये कितना होने वाला है, सोचिए, दिमाग लगाइए, 3 पाई में आप यदि पाई बाई टू जोड़ते हैं तो ये 7 पाई बाई टू होने वाला है, ठीक है। अब सोचो कि 7 इंटू 3.14 डिवाइड बाई 2, तो इसको मैं यदि काटता हूँ तो ये होता है 1.7 के आसपास, 1.7 का 7 करोगे आप तो ये 10.5, मतलब 10.5 बड़ा हो जाएगा, मतलब 10.5 समथिंग आएगा, तो 10.5 तो 10 से बड़ा होगा, मतलब इधर कहीं लाई करने वाला है 10, देखो इधर पे, मतलब मैं आपको दिखाना चाहूँ अच्छी तरह से, तो इधर कहीं आपका ये 10 आने वाला है इस नंबर लाइन पे, तो अब यदि ये 10 आने वाला है तो इस 10 के करस्पॉन्डिंग देखो इस लाइन के करस्पॉन्डिंग, यदि मैं आपको बोलता हूँ ये पॉइंट क्या है 3 पाई, इसको जूम किया मैंने यहाँ पे, तो ये आपका 10 आने वाला है, और ये इधर आपका है क्या 7 पाई बाई 2, इस लाइन की क्वेश्चन क्या है 3 पाई माइनस एक्स, तो इस 10 के करस्पॉन्डिंग ये वाला क्या देगा
3 पाई माइनस 10, दैट मीन्स 3 पाई माइनस 10 की तरह खुलेगा ये। ठीक है, अब मैं आपसे बोलता हूँ लेट्स से साइन इनवर्स ऑफ साइन 5, तो साइन 5 इसकी पहले एग्जैक्ट पोजीशन जानो ये कहाँ पे होगा। तो 2 पाई से छोटा होने वाला है, एस छोटा होने वाला, बिल्कुल सही बात। 3 पाई बाई 2, 3 पाई 2 मतलब 1.5 इंटू और 3.14, तो ये वैल्यू कितनी आने वाली है देखो, सोचो। ये कुछ 5 से बड़ी होगी, 5 से छोटी होगी, क्या होगी बताइए आप मेरे को जल्दी से सोचिए। तो ये कितना होगा, 4 पॉइंट समथिंग होगा, 4.7 के आसपास होगा। ठीक है, तो ये 4.7 है, तो 4.7 जो है वो इधर है, 4.7 से तो बड़ा ही होगा 5, तो 5 यदि बड़ा होने वाला है इधर कहीं 5 पर, तो ये कौन सी लाइन को फॉलो कराएगा। देखो जैसे ये 5 है, ये 3 पाई बाई 2 है और इधर ये 2 पाई है, तो ये कौन सी लाइन को फॉलो करा रहा है, इस वाली लाइन को। और सॉरी इधर से बात थोड़ा ना करिए, इधर 5 इसके बीच में आएगा, ये 2 पाई है सॉरी, तो ये 5 आएगा। तो 5 कौन सी को फॉलो करा रहा है, इस लाइन को। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, दिस इज x माइनस 2 पाई, ये होगा क्या 5 माइनस 2 पाई। ऐसा करने से क्या होगा कि अब 5 माइनस 2 पाई करोगे तो ये इसकी प्रिंसिपल डोमेन में आ जाएगा। प्रिंसिपल डोमेन क्या थी इसकी, आपको याद है, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, उसमें आ जाएगा ये। इसलिए हमको हमेशा ऐसे देखना पड़ता है, और इस पर हमेशा एक क्वेश्चन आ रहा है जेई मेन में। ठीक है, मतलब आपको दे देगा साइन इनवर्स ऑफ साइन कुछ भी, और उसको आपको कन्वर्ट करके लिखना होगा। ठीक है, क्वेश्चन कराएंगे भी आपको आगे जब समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से, अभी जस्ट समझिए आप। तो एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे मैंने बोला, अब यहाँ पे देखो आप ऐसे ऐसे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, नॉन एग्जांपल मतलब इस टाइप से पाई पाई में लेता हूँ, लेट से को 17 पाई बाई 3। तो अभी ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि यहाँ पे मैंने क्या लिया है 17 पाई बाई 3, तो इसको तो आप पाई के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री यूज करो, और इसको आप ऐसे सोच सकते हो कि ये 17 पाई बाई 3, मतलब यदि 3 को डिवाइड करोगे आप 17 से तो 6 से छोटी वैल्यू आने वाली है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, साइन इनवर्स ऑफ साइन 6 पाई माइनस ऑफ पाई बाई 3। देखो 18 माइनस 5, ठीक है, मतलब ये 6 पाई माइनस पाई बाई 3 हो गया। और यदि मैं इसको देखूँ, ये क्या है, साइन 6 पाई माइनस थीटा, साइन 6 पाई माइनस थीटा, तो इसको तो क्या बोल सकते हो, 6 पाई माइनस थीटा कहाँ पे आएगा, ऑब्जर्व करिए आप, फोर्थ क्वाड्रेंट में। देखो ये आपका कितना है 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये आपका हो गया 3 पाई, ये आपका कितना होगा 4 पाई, हाँ सही है, और ये आपका हो गया 5 पाई, ये हो गया 6 पाई। 6 पाई से कम, तो यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में आने वाला है, तो ये क्या होगा, अब इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, बट माइनस से आएगा, तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, माइनस ऑफ साइन पाई बाई 3। ठीक है, माइनस साइन पाई बाई 3 हो गया। अच्छा तो ये कितना हो गया अंदर वाला, माइनस साइन इनवर्स ऑफ माइनस, अब साइन पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है, बताइए आप मेरे को। तो इसको ऐसे लिख देता हूँ, चलो साइन पाई बाई 3। ठीक है, चलिए, और उसका मेरे को साइन इनवर्स लेना है, तो आप सोच के देखो, ये जो पाई बाई 3 आपने लिया है, क्या इसकी प्रिंसिपल डोमेन में आ गया है, जो माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 एस आ गया है पाई बाई 3, तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये साइन इनवर्स और साइन एक हिसाब से कट जाएगा, और ये माइनस के साथ बाहर आ जाएगा, तो माइनस पाई बाई 3 इज़ द आंसर। ठीक है, बात समझ में आती है, ये क्यों ऐसा हो गया, इसमें ऐसा कैसे हो गया। और लास्ट वाले जो भी लिया था मैंने, साइन इनवर्स ऑफ साइन 10, इसको ग्राफ से क्यों करना पड़ा था, क्योंकि इसमें मेरे को 10 पता नहीं है ना, 10 में कन्वर्ट नहीं कर सकता हूँ पाई वाई के फॉर्म में, बट जब पाई के फॉर्म में दिया है तो आप इसको ऐसे स्मॉल ट्रायंगल में लिख लो और लिख के कन्वर्ट कर लो आप, और उसके आप प्रिंसिपल डोमेन में लेके आ जाओ। प्रिंसिपल डोमेन में आ जाए तब तो आपको पता है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स जो होता है वो एक्स की तरह होता है, इफ़ एक्स बिलोंग कर रहा हो माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 में। तो यहाँ पे आ गया था ये पाई बाई 3 आ गया था, बस कोई दिक्कत ही नहीं है। होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। ठीक है, और इसी को मैं यदि ग्राफ से करूँ तो ग्राफ से कैसे करोगे, देखो 17 पाई बाई 3 6 पाई से छोटी वैल्यू है, तो आपको पता है कि ये क्या है, ए बाई इक्वल्स टू एक्स का है, ये क्या है, ये है आपका 2 पाई, मतलब x माइनस 2 पाई टाइप की लाइन। ये क्या है, x माइनस 4 पाई, इसी ट्रेंड की लाइन होगी ये वाली, x माइनस 6 पाई। तो आपको पता है 6 पाई से थोड़ा सा छोटा है, तो ये पॉइंट कितना होगा, ये होगा आपका कुछ लेट से 17 पाई बाई 3। तो 70 पाई बाई 3 के थ्रू ऐसे ये वाला ट्रेंड लाइन फॉलो कर रही होगी। तो 6 माइनस आप क्या लिखोगे उसके लिए,
लिखोगे 17π/3 -6π। तो क्या हो गया ये 17π/3 ग्राफ है ये जस्ट मैंने आपको थोड़ा रफ रफ बनाया है, बट आप जब प्रॉपर बनाओगे तो आपको ऐसे समझ में आएगा। तो ये कितना हो गया, ऊपर आ गया 18π, तो ये कितना हो गया -π/3, और यही मेरा यहाँ से आया था। ठीक है, तो ये ग्राफ से भी आप ऐसे डील कर सकते हो। होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। ठीक है, तो ये पहला वाला मैंने आपको दिखा दिया है। नेक्स्ट अपन लेते हैं कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। तो इसके लिए मैं 2-3 चीज़ें देख सकता हूँ, जैसे कि अंदर कॉस एक्स बैठा हुआ है, कॉस एक्स पीरियोडिक है। तो यदि मैं इसको फॉग बोलता हूँ, तो मैंने बोला था आपको कि अंदर जी एक्स का जो भी पीरियड होगा वही फॉग का पीरियड होगा। तो इसका पीरियड कितना होने वाला है, दैट इज़ 2π। नेक्स्ट मैं इसकी डोमेन की बात करूँ, तो डोमेन इस फंक्शन की जो डोमेन है, मतलब इस फंक्शन की डी ऑफ बाई की, तो यदि मैं इसको फॉग बोलता हूँ तो यहाँ पर लिखता हूँ एफ ऑफ फॉग, वो डिपेंड करेगी किस पे, अंदर वाले कॉस एक्स पे, मतलब जी एक्स जो यहाँ पे जी होता है। तो इसकी डोमेन कितनी होती है, रियल नंबर, तो इसकी भी रियल नंबर होने वाली है। रेंज डिपेंड करेगी इस वाले पे, कॉस इनवर्स। और कॉस इनवर्स का आपको पता है कि 1/(1/(2) है, तो 1/(2) है तो रेंज एंड कोडोमेन दोनों इक्वल होगा, देयरफॉर 0-2π। याद होगा आपको कॉस इनवर्स का 0-2π। नेक्स्ट, अब ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस। क्यों कंटिन्यूस होगा, क्योंकि कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स कंटिन्यूस फंक्शन है। आपको ग्राफ याद होगा, यूँ टाइप का कुछ आता है। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस है, तो ये वाला भी कंटिन्यूस आने वाला है। तो इन 4 चीज़ों की मदद से हम इसका ग्राफ बना सकते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए आपको कुछ भी मेहनत नहीं करनी है, जस्ट आपको चीज़ें ध्यान रखनी है जो मैंने आपको समझाई है अभी तक। कि पहली चीज़ की रेंज जो है 0-π में है, तो 0-π में यदि इसकी रेंज है, तो आप क्या करो कि इस ग्राफ को 0 और एक लाइन बना दो यहाँ पे पाई। ठीक है, तो ये हो गया मेरा पाई। अब नेक्स्ट और क्या कर सकते हो आप, कि अब मेरे को पता है 0-π में इतने में ही इसका ग्राफ आने वाला है। तो अब एक चीज़ बताओ मेरे को यहाँ पे आप, कि यहाँ पे जो अंदर x है, कॉस है, तो उसकी प्रिंसिपल डोमेन क्या होगी, x 0-π में होता है। तो ये लाइन ऐसे फॉलो कर रहा होगा बाई इक्वल्स टू एक्स, तो ये पॉइंट कितना हो रहा होगा, पाई। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है, कि मैं यदि कॉस पाई ऐसे लूँगा, और इधर में जब मैं बात करूँ पीछे की तरफ, तो ये भी ऐसे बन रहा होगा। ऐसा क्यों आ रहा होगा, क्योंकि यदि मैं ये बोल रहा हूँ ए बाई इक्वल्स टू एक्स लाइन है। ठीक है, अच्छा, अब ये पीरियोडिक है, इसका पीरियड 2π है, तो यही ट्रेंड आना चाहिए 2π के बाद। तो यहाँ पे 2π चलता हूँ, तो यही ट्रेंड आना चाहिए, ऐसे आ जाएगा। नेक्स्ट फिर से 2π चलूँगा, तो फिर से ऐसे ही आना चाहिए। सिमिलरली लेफ्ट साइड भी ऐसे ही आना चाहिए। ठीक है, आ जाएगा। चलिए, तो ये कितना होगा, ये होगा 2π होगी, पीरियड है। नेक्स्ट, अब ये फंक्शन कंटिन्यूस भी है, तो कंटिन्यूस है तो सबको जोड़ दो, कोई भी चीज़ यहाँ पे ऐसी छूटी नहीं रहेगी। तो छूटी नहीं रहेगी तो देयरफॉर ऐसे कुछ, ऐसे कुछ, ऐसे कुछ। ठीक है, तो ये ग्राफ हो गया मेरा किसका, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का। तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, -π, ये कितना हो गया -2π, ये कितना हो गया, यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। ये मेरा -3π, ये मेरा -4π, और इधर भी ऐसे जाएगा। सिमिलरली ये कितना हो गया 2π, ये कितना हो गया 3π, ये कितना हो गया 4π, और ये कितना हो जाएगा 5π, और यूँ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट, इस लाइन की इक्वेशन बाई इक्वल्स टू एक्स, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, कुछ नहीं है। देखो, इसके लिए स्लोप कितना है, m इक्वल्स टू 1, तो इसके पैरेलल लाइंस ये वाली, इसके लिए स्लोप भी कितना होगा 1, इसके लिए स्लोप भी कितना होगा 1, इसके लिए स्लोप कितना होगा 1, इसके लिए स्लोप कितना होगा 1। ठीक है, चलिए, अब ये तो 0 से पास कर रहा था, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं, बाई इक्वल्स टू एक्स हो गया, बट ये 2π से पास कर रहा है। तो इस लाइन की क्वेश्चन कैसे लिखोगे आप, बाई -0 इक्वल्स टू m कितना है 1, और x -2π, तो ये कितना हो गया इस लाइन की इक्वेशन, x -2π बाई इक्वल्स टू x -2π। इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, बाई इक्वल्स टू x -4π। सिमिलरली इस लाइन की इक्वेशन, इसके लिए स्लोप कितना होगा -1, क्योंकि आपको पता है ये लाइन जो है इसके लिए स्लोप m इक्वल्स टू 1, और इस लाइन के लिए स्लोप कितना होता है m इक्वल्स टू -1, तो ये इसी पैटर्न की लाइन है। तो इसके लिए क्या होगा स्लोप, देखो आप समझो इस चीज़ को अच्छी तरह से,
और ऑब्जर्व करने वाली बात कि ये यदि मैं इस लाइन की इक्वेशन लिखता हूँ, तो वो पाई के करस्पॉन्डिंग नहीं आएगी, वो 2 पाई की रिस्पेक्ट में आएगी, क्योंकि 2 पाई से कट कर रहा है। तो मैं इसको कैसे डील कराऊंगा, ऐसे कर सकते हो आप कि इस पॉइंट का यदि 2 पाई है तो क्या होगा, बाई माइनस जीरो इक्वल्स टू -1 एक्स माइनस 2 पाई। तो कितना हो गया, 2 पाई माइनस एक्स। देयरफॉर इसकी लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, इधर पे लिखता हूँ, बाई इक्वल्स टू 2 पाई माइनस एक्स। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी फिर, 4 पाई माइनस एक्स। समझ में आ रही बात, ठीक है। और इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, बाई इक्वल्स टू माइनस एक्स, ठीक है। और इसकी बाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस 2 पाई, ठीक है। यही होगी, चेक कर ला अच्छी तरह से, कोई गड़बड़ तो नहीं किया ना मैंने। ठीक है, ये इसके ऐसे वाली है ना, नो 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 नो, हाँ सही है, ठीक है। तो ऐसे आ जाएगा आपका आंसर। तो ऐसे आप किसी भी लाइन की इक्वेशन आप लिख सकते हो। और अब आप इसको, मैं यहाँ पे बोल दूँ कि आपको देखना है, लेट्स से कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 10। तो अब ऑब्जर्व करो 10 ही कहाँ पे लाई करेगा, तो एक बच्चा तुरंत दिमाग लगाएगा इसे 3 पाई से तो ये बड़ा होगा, एस बड़ा होगा, और 4 पाई से छोटा होगा, तो यहाँ पे लाई करेगा कहीं पे। अब यहाँ पे लाई करेगा तो इसके लिए ट्रेंड कौन सा फॉलो कर रहा है, ये वाली लाइन। इस लाइन की क्वेश्चन क्या है, 4 पाई, मतलब 4 पाई माइनस 10, ऐसे खुल जाएगा ये, ठीक है। तो अब मैं लास्ट एक क्वेश्चन में आपको बताऊँ जेई मेन का, जो आया था कुछ समय पहले। इसको ग्राफ को समझ लेना अच्छी तरह से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है ये जेई मेन 2019 में आया था, अभी रिसेंटली आया था। तो ऑब्जर्व करो यहाँ पे क्या है, x इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 एंड बाई इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 10, देन बाई माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो ये आपको ऑलरेडी मैंने करवाया हुआ है। इसका आंसर आपने देखा था 3 पाई माइनस 10 आया था, और इस वाले को क्या आएगा इसका 4 पाई माइनस 10। तो बस दोनों को माइनस कर दो, तो 4 पाई माइनस 10 माइनस 3 पाई प्लस 10, तो 10 से 10 कट गया, आंसर भी पाई। तो ऑप्शन आपके क्या क्या अवेलेबल थे, एक पाई था, दूसरा 7 पाई था, तीसरा 0 था, और चौथा 10 था। तो ऑब्जर्व कर सकते हो, आंसर विल बी पाई इज़ द आंसर, ठीक है। बहुत रिसेंट में आया था क्वेश्चन। तो यदि आपको ग्राफ पता होगा, आपको पता होगा कैसे मैनिपुलेशंस करना है, देन इट विल बी वेरी फाइन फॉर यू, ठीक है। तो आप समझ गए होगे कि आप कैसे भी किसी भी पॉइंट को लोकेट कर सकते हो यहाँ पे। यदि मैंने आपको बोल दिया लेट्स से कुछ ऐसे 4 पाई से बड़ी वैल्यू लेता हूँ, 4 पाई कितना होगा, 4 इंटू 3.14, दैट मीन्स 12 पॉइंट समथिंग, या 13 लेता हूँ, 13 कहाँ लाई करेगा, 4 पाई एंड 5 पाई के बीच में, तो इधर कहीं लाई करेगा। तो ये इसको मैं यदि मुझे खोलना है लेट्स से ऐसे कुछ कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 13, तो ये कैसे खुलेगा, ये खुलेगा आपका कैसे, इस लाइन की क्वेश्चन क्या है, x माइनस 4 पाई, तो x क्या है यहाँ पे 13, तो 13 माइनस 4 पाई, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। और इधर भी नेगेटिव वाला पॉइंट लूँगा तो भी आप इसी क्वेश्चंस, मतलब इस लाइन के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली आप इनको खोल सकते हो। होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। चलिए अब नेक्स्ट लेते हैं अपन। अच्छा, इसमें कुछ पॉइंट्स बोल देता हूँ, जैसे कि 3 चीज़ें, तो यू नो पीरियड 2 पाई है, 2 मेन रियल नंबर है, और रेंज 0 टू पाई है। और इसके रूट्स की मैं बात करूँ तो रूट्स इसमें देखो 0, 2 पाई, 4 पाई, मतलब कौन से हुए, और इवन पावर वाले की मतलब 2n पाई। रूट्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी 2n पाई, ठीक है। यदि n की वैल्यू इंटीजर पुट करोगे आप तो आपको मिल जाएंगे। नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, इनफाइनाइट्स होंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप समझ सकते हो अच्छी तरह से। और ये फंक्शन कंटिन्यूस है, ये भी आपको पता है। तो ये पॉइंट्स हैं, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, ठीक है। ये सब चीज़ें आप नोट कर सकते हो, ठीक है। तो समझ गए होंगे ये चीज़ आप, और कैसे लोकेट करना है वो चीज़ मैं आपको अच्छी तरह समझा चुका हूँ। अब नेक्स्ट हम लेते हैं जो बाकी बचे हुए हैं जल्दी जल्दी। चलिए थर्ड नंबर का जो हमारा है दैट इज़ बाई इक्वल्स टू 10 इनवर्स ऑफ 10x, ठीक है। तो तुरंत यदि मैं 10x को देख के मैंने बोल सकता हूँ कि इसका ग्राफ कुछ ऐसे कुछ आता है, ठीक है। इसके बाद ऐसे कुछ आ रहा है, ऐसे आता है। तो ऑब्जर्व करो, ये तो कंटिन्यूस नहीं है, क्यों, क्योंकि ये π/2 पे देखो, π/2 पे ए इधर जा रहा है, और π/2 के लेफ्ट हैंड साइड पे ए वाली चेन आ रही है, और π/2 के राइट हैंड साइड पे ए वाली चेन आ रही है, मतलब ये ग्राफ कंटिन्यूस नहीं है। तो ए फंक्शन भी मेरा कंटिन्यूस नहीं होने वाला है। बात समझ में आ रही है।
तो पहली चीज़ मैं यहाँ बोल सकता हूँ इसकी, पहले तो मैं डोमेन की बात कर लेता हूँ। तो डोमेन देखेंगे हम किससे, 10 पे। तो 10 की वजह से देखेंगे तो 10 में रियल नंबर, और रियल नंबर में से हम वो पॉइंट हटा देते हैं ऑड पाई वाले, ऑड पाई बाई 2 के मल्टीपल वाले। तो ये मेरी हो गई क्या, यू कैन अंडरस्टैंड दिस डोमेन, ठीक है। और इसकी मैं रेंज की बात करूँ तो रेंज हमारे देखेंगे हम इस 10 की वजह से। इस 10 का तो आपको पता ही है कि tan इनवर्स, साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, ये तीनों हम माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 में देखते हैं। बट यदि ये tan इनवर्स है तो यहाँ पे माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 पे डिफाइन नहीं होता है, इसलिए माइनस पाई बाई 2 पे ओपन, कॉमा पाई बाई 2 पे ओपन। तो ये इसकी रेंज हो गई। चलिए, और इसका पीरियड की बात कर लूँ तो 10x पीरियड होता है, एस पीरियडिक होता है। देखो ये पाई बाई 2 है और इधर ये मेरा माइनस पाई बाई 2 है। तो देखो ये माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2, इतने पूरी लेंथ कितनी है, पाई। तो देखो इतना जितना पाई में, फिर उसके बाद देखो पाई के बाद फिर रिपीट करने लगा, ऐसे ही ग्राफ आने लगा। जैसा देखो इधर से चला 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 चला, फिर उसके बाद फिर ऐसे ही आ गया, तो मतलब रिपीट करता है। तो पीरियड कितना हो जाएगा इसका, पाई। और एज 10x इज डिसकंटिन्यूस फंक्शन, डिसकंटिन्यूस फंक्शन एट कहाँ पे, 2n+1 पाई बाई 2 पे। सो ये फंक्शन भी मेरा क्या आने वाला है, डिसकंटिन्यूस आने वाला है। tan इनवर्स ऑफ 10x विल ऑल्सो बी डिसकंटिन्यूस, ठीक है, डिसकंटिन्यूस एट दिस पॉइंट्स, एज दिस पॉइंट्स। या फिर मैं बोलूँ कि उसकी डोमेन में, क्योंकि डोमेन में देखो ये वाली पॉइंट आने ही नहीं है 2n+1 पाई बाई 2 वाले, तो मैं बोलूँगा कि 10x जो फंक्शन है डिसकंटिन्यूस है। तो यदि ये चीज़ आपको इतनी समझ में आ गई है तो आप तुरंत इसका खटाक से डायग्राम बना सकते हो। कैसे बनाओगे मैं आपको दिखाता हूँ जल्दी से, रफ आइडिया के लिए जल्दी से। माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 दो लाइन खींच दो यहाँ पे, ये पाई बाई 2 और ये मेरा यहाँ पे माइनस पाई बाई 2। चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या होने वाला है कि अब ये होने वाला है इसका कि यदि मैं आपको बोलूँ कि इधर पे कहाँ पे, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 में इतना, तो ये देखो ये माइनस पाई बाई 2 और ये पाई बाई 2, तो इधर तक तो देखो यहाँ पे होल होगा। होल क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये वैल्यू तो अचीव करते ही नहीं है, डिफाइन नहीं होता है ना इन वैल्यूज़ पे। तो 10 पाई बाई 2 पे, 10 पाई बाई 2 पे क्या होता है, अनडिफाइंड। तो इसलिए मेरे को यहाँ पे होल दिखाना पड़ेंगे। नेक्स्ट, और आपको पता है कि यदि ए मेरा 0 है तो 0 का पाई पे मतलब इतना चलने के बाद ए पाई, तो यहाँ पे भी ऐसे ही नेचर आ रहा होगा जैसा नेचर इसका आ रहा है, मतलब ऐसे ही ट्रेंड आ रहा होगा ग्राफ का, तो ऐसे आ रहा होगा कुछ, ठीक है। चलिए, तो आगे भी ऐसे ही जा रहा होगा कुछ, ठीक है। सिमिलरली पीछे भी ऐसे कुछ जा रहा होगा, ये माइनस पाई पे, तो यूँ कुछ बना सकते हो आप, ठीक है। समझ में आ रही बात। और ख़ास बात कि इनको मैं जोड़ना नहीं है। जोड़ना क्यों नहीं है, क्योंकि ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, तो ऐसा नहीं है कि इसको मैं जोड़ रहा हूँ। ये मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूँ जस्ट इसलिए कि आपको समझ में आए। माइनस पाई बाई 2 पे इधर भी दिखेगा, इधर भी दिखेगा, इसलिए हम माइनस पाई बाई 2 पे तो हम बोलेंगे डिफाइंड ही नहीं होता है। अब मैं इस लाइन की इक्वेशन बोलूँ तो ये y इक्वल्स टू x है, सारी इसी के पैरेलल है, तो सबका स्लोप 1 होने वाला है, और ये पाई से पास कर रही है, तो ये x माइनस पाई हो जाएगी। ये कितना होगा, y इक्वल्स टू x माइनस 2 पाई हो जाएगी। और इधर वाली कितना हो जाएगा, y इक्वल्स टू x प्लस पाई हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस पाई से पास कर रहा है, ठीक है। और सबका स्लोप 1 है, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ बन गया किसका, tan इनवर्स ऑफ 10x का। तो अब इसको रीडिफाइन कर लो। रीडिफाइन क्या करोगे आप, लिख लो इसको x बोलोगे कब, जब आपका x बिलोंग कर रहा है माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 में। नेक्स्ट, इसी को आप बोलोगे क्या, x माइनस पाई बोलोगे कहाँ पे, पाई बाई 2 से आगे, और कहाँ तक, 3 पाई बाई 2 तक। ये पॉइंट क्या होगा, 3 पाई बाई 2। नेक्स्ट, इसको बोल सकते हो 3 पाई बाई 2 से आगे, और कहाँ तक, 5 पाई बाई 2 तक। ये क्या बोलोगे, x माइनस 2 पाई। सिमिलरली पीछे भी लिख सकते हो आप क्या, कि माइनस 3 पाई बाई 2 से लेके x लाई कर रहा हो माइनस पाई बाई 2 तक। ये होगा पॉइंट यहाँ पे कुछ, माइनस 3 पाई बाई 2। तो ये लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x प्लस पाई, मतलब ऊपर जाओगे तो x प्लस होने वाले हैं सब, x प्लस 2 पाई, x प्लस 3 पाई, x प्लस 4 पाई, 5 पाई, इस टाइप से। और इधर होंगे x माइनस 2 पाई, x माइनस 3 पाई, x माइनस, इस टाइप से आप इसको लोकेट करोगे। तो एक एग्जांपल जल्दी से कि मैं बोलूँ tan इनवर्स ऑफ 10 4, तो 4 के लिए तुरंत देखो आप जल्दी से, 4 क्या होगा,
पाई से तो बड़ा होगा, पाई से बड़ा होगा एस, 3π/2 से, 3π/2 से छोटा होगा, मतलब इधर कहीं आने वाला है। देखो इधर कहीं, तो मैं इसको यदि जूम करके दिखाऊँ इस पॉइंट को तो कैसे होगा ये, देखो ये पॉइंट होगा आपका कुछ पाई, ये होगा आपका कुछ 3π/2 और यहाँ पे 4 होगा, और ये लाइन ऐसी जा रही होगी कुछ ऐसे कुछ जा रही, तो 4 की करस्पॉन्डिंग कौन सा ट्रेंड आ रहा है, ये वाला। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या है आपकी, देखो इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x-4, x-π, तो x क्या है 4 है, तो 4 - π आने वाला है, देयरफॉर इसको लिखोगे क्या आप 4 - π। ठीक है, 4 - π करने से क्या फ़ायदा हो गया, ये आपका उसका प्रिंसिपल डोमेन में आ गया वापस। ठीक है, तो ऐसे आपको इसको कन्वर्ट करना होगा। नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से, बाकी 3 बचे हुए हैं। तो नेक्स्ट फोर्थ वन आप मैं इसमें बोल सकता हूँ, दैट इज़ बाई इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स। तो इसको आप तुरंत बोलोगे सबसे पहली चीज़ कि यदि मैं कॉट इनवर्स के करस्पॉन्डिंग देखता हूँ तो इसकी रेंज क्या होती है, 0 to π ओपन के साथ, तो 0 है, ए पाई है। नेक्स्ट यदि मैं आपको बोलूँ कि 0 to π है, तो इसका जो डेफिनेशन है प्रिंसिपल डोमेन वाला, तो वो 0 to π में तो एक्स की तरह खुल जाएगा, तो वो 0 और π पे तो ये डिफाइन नहीं होता है, इसलिए दोनों पर होल लगा दिया मैंने। ठीक है, 0 π। नेक्स्ट ये पीरियोडिक फंक्शन है कॉट एक्स का पीरियड कितना होता है पाई, तो समझ सकते हो। और ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन भी है, डिसकंटिन्यूस है इसलिए मेरे को यहाँ पे मिलाना नहीं पड़ेगा, ऐसे ही छोड़ दूंगा बस खाली डॉटेड लाइन के साथ, बस ये जुड़ा नहीं है, ये सिर्फ डॉटेड लाइन है ऐसे। ठीक है, सिमिलरली 10x में लास्ट में जो किया ना वही। ठीक है, ऐसे कुछ, ठीक है, यूँ जाता जाएगा, बस छोड़ दो। नेक्स्ट इधर भी कुछ ऐसे हो रहा होगा, ये क्या हो रहा होगा, यूँ होल, और ये ऐसा कुछ होल ऐसे बन रहा होगा। नेक्स्ट यहाँ पे फिर से डॉटेड लाइन। नेक्स्ट ये वाला पॉइंट कितना है -π, ये कितना है पाई, ये कितना है 2π, ये क्या है 3π, ये कितना है 4π, ऐसे आगे जाएगा। इधर पे -2π, यूँ लाइन बना दो ऐसे होल के साथ। ठीक है, अब बस आप समझ गए होगे कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो नेक्स्ट इस लाइन की क्वेश्चन क्या होगी, बाई इक्वल्स टू एक्स। इस लाइन की क्वेश्चन क्या होगी, सबका स्लोप क्या होने वाला है, m = 1 होने वाला है सबका, तो इसका क्या हो जाएगा बाई इक्वल्स टू x - π। इसका कितना होगा बाई इक्वल्स टू x - 2π। इसका कितना होने वाला बाई इक्वल्स टू x - 3π। इसका कितना होने वाला है बाई इक्वल्स टू x + π। इसका कितना होने वाला है बाई इक्वल्स टू x + 2π। तो मतलब इसको मैं रीडिफाइन कैसे करूँगा, तो रीडिफाइन कैसे कर सकता हूँ, देखो ये मैं बोल सकता हूँ ये x की तरह खुल जाएगा जब मेरा 0 से x लाई कर रहा हो, कहाँ पे 0 और π में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब मैं बोल सकता हूँ -π से जब x लाई कर रहा हो -π और 0 में, तब ये लाइन क्या है x + π। ठीक है, सिमिलरली जब मेरा पाई से आगे जा रहा हो और 2π तक जा रहा हो, तो पाई से आगे और 2π तक जा रहा हो, तो ये कैसे खुलेगा x - π की तरह। सिमिलरली जब 2π से आगे जा रहा हो x 2π से आगे हो बट 3π से कम हो, देखो तो ये कैसे खुलेगा x - 2π की तरह। तो आप समझ गए होंगे आगे जब जाओगे तो x - 3π, x - 4π, और इधर पीछे जाओगे तो x + 2π, x + 3π इस टाइप से आने वाले हैं। ठीक है, तो बस यही इसका रीडिफाइन कर दिया मैंने आपको। और इसकी मैं डोमेन की बात करूँ तो डोमेन आपको पता है जो कॉट की होने वाली है, तो कॉट की डोमेन क्या होती है, अच्छी तरह से ध्यान रखो। कॉट एक्स की डोमेन होती है क्या, रियल नंबर, उसमें से हम वो वाले पॉइंट माइनस कर देते हैं जहाँ पे कॉट डिफाइन नहीं होते हैं, वो कौन से हैं n पाई। तो n पाई देखो 0 पाई नहीं डिफाइन है, 2 पाई पे डिफाइन नहीं है, 3 पाई पे डिफाइन नहीं है, तो वो पॉइंट्स मैंने हटा दिए। और इसकी मैं रेंज की बात करूँ तो रेंज आपको पता है 0 से पाई में लाई करना है बस। और ये फंक्शन पीरियोडिक है, पीरियोडिक है, पीरियड कितना है पाई है। क्या ये कंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस है, कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट्स जो है ना n पाई वाले, इन पॉइंट्स पे वो कंटिन्यूस नहीं है, इसीलिए मेरा ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो गया। और पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितनी हो जाएंगी, तो अनलिमिटेड हो जाएंगी। मतलब देखो ये -π -2π, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज बहुत सारी हो जाएंगी, मतलब मैं बोलूँ कि इनफाइनाइट। ठीक है, और एक क्वेश्चन इसी पे बताऊँ छोटा सा, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि कॉट इनवर्स ऑफ लेट्स से कॉट 2। तो कॉट 2 देखो, ये 2 देखो कहाँ पे लाई करने वाला है, यहाँ पे पाई से छोटा, मतलब 2 यहाँ पे। तो ये कौन सा ट्रेंड फॉलो कर रहा है, बाई इक्वल्स टू एक्स। तो बाई इक्वल्स टू एक्स से मतलब अंदर आपने 2 डाला है तो 2 की तरह खुल जाएगा। मैंने बोला कॉट इनवर्स ऑफ
कॉट 4, तो कॉट 4 कहाँ होगा, पाई से बड़ा है, तो इधर कहीं आने वाला है, 2 पाई से छोटा है, तो यहाँ 4 आने वाला है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x माइनस पाई, मतलब x कितना हो गया यहाँ पे 4, 4 माइनस पाई, ऐसे खुल जाएगा। अब आप समझ गए हो कि मैं कैसे खोलूँगा, ठीक है। और यदि मैंने कुछ स्टैंडर्ड ले लिया, जैसे कॉट ऑफ आई कैन से कुछ भी 17 पाई/3, तो पहले इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। कन्वर्ट कैसे करोगे, 6 पाई माइनस ऑफ पाई/3, तो कॉट ऑफ 6 पाई माइनस पाई/3, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में तो खुलेगा माइनस ऑफ कॉट पाई/3, और माइनस ऑफ कॉट पाई/3 का आप देख लोगे, फिर उसका कॉट इनवर्स देख लोगे, तो इसमें आपको ग्राफ की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, वो आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये कैसा खुल जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ कॉट ऑफ पाई/3, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पाई का आपको मल्टीपल जो भी था वो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल आपको पता था, पर यहाँ पे जब ये 2, 4 इस टाइप से होते हैं तो उसमें आपको पता नहीं होता है, इसलिए आपको ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। तो इधर पे मैं ऐसे इसको खोल दूंगा, तो ये कॉट आ गया, ये कॉट इनवर्स ऑफ, ठीक है। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो ये माइनस के साथ बाहर खुल जाएगा, और ये माइनस पाई/3 इज द आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो फिर अब नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके बाद हमारे 2 और बचते हैं, जल्दी से वो देखते हैं। तो फिफ्थ वन इज y इक्वल्स टू सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स, एंड सिक्स्थ वन है मेरा क्या, y इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स, ठीक है। अब इसके लिए तुरंत जल्दी से डोमेन किसकी वजह से आएगी, इस अंदर वाले सेक एक्स की वजह से। तो क्या होता है, रियल नंबर, उसमें से मुझे वो पॉइंट माइनस करना है जहाँ पे 0 होता है, तो ये हो गया 2n+1y, ठीक है। और इसकी जो रेंज होगी वो रेंज किसकी वजह से आएगी, इस सेक इनवर्स की बाहर वाले की वजह से। तो वो कितना होगा, याद होगा आपको कि सेक इनवर्स, कॉस इनवर्स एंड कॉट इनवर्स 0 to पाई में दिखते हैं, बट पाई/2 पे डिफाइन नहीं होता है। तो ये क्या हो गया, 0 to पाई ऐसे जाओगे आप, और उसमें से आप पाई/2 को हटा दोगे, ठीक है। और पीरियड आप देख लोगे इसकी वजह से, सेक एक्स की वजह से, वो कितना हो गया 2 पाई, और पीरियड हो गया। और नेक्स्ट, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, एस डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। अच्छा, अब डिसकंटिन्यूअस पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस क्वांटिटी है ये वाली, क्योंकि इसकी रियल नंबर में नहीं आ रही है ना, तो इसको मेरे को हटाना पड़ेगा। तो इसका ग्राफ पता है क्या होने वाला है, जो आपने अभी कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का बनाया था ना, सेम ग्राफ बनने वाला है, एक्सेप्ट आपको वो पॉइंट हटाने पड़ेंगे जहाँ पे ये डिफाइन नहीं है। तो मैं क्या करूँगा तुरंत खटाक से, कि देखो ये होगा 0, ये मेरा पाई, तो याद होगा जल्दी से, यूँ फिर यूँ फिर यूँ फिर यूँ, ऐसे जाएगा कंटिन्यूस, बिल्कुल ऐसे तो बनाया था ये कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का, ठीक है। बट इसके ग्राफ में उसके ग्राफ में फ़र्क क्या होने वाला है, एक चीज़ का फ़र्क होने वाला है कि इसमें मुझे 2n+1 पाई/2 को हटाना पड़ेगा, मतलब माइनस पाई/2 जो वाले है ना, वो पॉइंट्स हटाने पड़ेंगे। मतलब इधर पे ये देखो, ये पॉइंट क्या होगा, ये होगा मेरा पाई, ये मेरा कितना हो गया 2 पाई, ये मेरा कितना हो गया 3 पाई, 4 पाई, और इधर ही 5 पाई, ठीक है। इधर पे ये कितना हो गया माइनस पाई, -2 पाई, ये -3 पाई, ठीक है। तो मुझे वो वाले पॉइंट हटाने पड़ेंगे, तो मैं क्या करूँगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दूँगा पाई/2 के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। ऐसे एक लाइन खींच दी और यहाँ पे होल लगा दिया, क्योंकि ये मुझे को सारे पॉइंट्स हटाने हैं। तो बस ये आपका ग्राफ बन के आ जाएगा किसका, और ये पॉइंट्स कौन से होंगे, देखो ये कौन सी लाइन है, ये एक्स, मतलब आप समझ सकते हो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन है तो यहाँ पाई/2 सबके लिए होगा, बाई की वैल्यू पाई/2 होने वाली सबके लिए। और इधर पे कौन सा पॉइंट होगा, ये एक्सिस पे, ये पाई/2। इधर कौन सा होने वाला है, पाई और 2 पाई के बीच में कौन सा पाई/2 वाला आने वाला है, तो 3 पाई/2, इधर पे 5 पाई/2, इधर पे 7 पाई/2, इधर पे 9 पाई/2। इस टाइप से आप इसको डील कर लोगे। यहाँ पे -पाई/2, यहाँ पे -3 पाई/2, ठीक है। तो ये वाली ग्राफ बन के आएगी, ये किसकी आएगी, तुम्हारी सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स का। सिमिलरली सिमिलर कंसेप्ट आपको लगाना होगा कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स के लिए। तो नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, ये आपको इसका समझ में आ गया होगा, तो रीडिफाइन तो आप कर ही सकते हो। रीडिफाइन तो मैंने करके दिखा दिया आपको कैसे, कि ये मेरा यदि मैं वाल करूँ 0 to पाई में, तो एक्स की तरह खुल जाएगा, ठीक है। ये खोलेगा 0 to एक्स बिलोंग कर रहा होगा कहाँ से, 0 से पाई में, और 0 पाई, उसमें से पाई/2 को हटाना है, ठीक है। तो 0 to पाई में और पाई/2 को हटाना है, तो एक्स की तरह खुल जाएगा,
ठीक है, पाई बाई टू पे तो डिफाइन ही नहीं है ना, ठीक है। तो ऐसे आप इसको खोल लोगे। सिमिलरली अब आगे की बात करूँ मैं इधर से पाई से 2 पाई में, तो इस लाइन की इक्वेशन आपको पता है क्या होती है, जो आपको वहाँ पे बताई थी मैंने, सेम वो यूज करो। ये बाई इक्वल्स टू एक्स है, ये क्या होगा, ये जो इसी का ट्रेंड है तो ये क्या होगा एक्स माइनस 2 पाई, और ये वाली ऐसी वाली लाइन है तो क्या होगा 2 पाई माइनस एक्स। सिमिलरली याद होगा आपको, ये क्या होगा, ये होगा आपका कितना 4 पाई माइनस एक्स, और ये क्या बताई थी आपको एक्स माइनस 4 पाई। ठीक है, इस टाइप से आप इसको खोलोगे, बट इन पॉइंट्स पे डिफाइन नहीं है तो इसलिए मेरे को पॉइंट्स को मैंने होल से बता दिया आपको, ठीक है। सिमिलरली कॉसेक इनवर्स कॉसेक, इसमें कुछ नहीं करना है, ग्राफ बनाना है आपको, जो आपको बताया था मैंने भी साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का। बट आपको पता ही एक खास बात है इसकी, क्या इसकी डोमेन लिखता हूँ मैं पहले, तो रियल नंबर, उसमें से मुझे वो पॉइंट हटाने पड़ते हैं जहाँ पे 0 हो रहा हो, तो एन पाई वाले पॉइंट हटा देंगे। और याद रखो इसकी कोसेक एक्स की डोमेन ये होती है। और रेंज की बात करूँ तो रेंज मेरे को पता है कि मुझे इसके करस्पॉन्डिंग देखनी पड़ेगी कोसेक इनवर्स की, तो माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू पूरा ले लेता है, बट एक वैल्यू हटाता है, कौन सा 0, तो बस उसको आपको ग्राफ में से होल से दिखाना पड़ेगा। और नेक्स्ट पीरियड की बात करूँ तो पीरियड फिर से 2 पाई हो गया, डिसकंटिन्यूस है, एस डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है 1 2 3 इस टाइप से, तो इसमें भी आएंगी उसमें भी आएंगी, और दोनों में ही अनलिमिटेड होंगी। तो देयरफॉर ग्राफ बनाने जाओगे तो कुछ भी नहीं करना है, जो साइन के लिए बनाया था देखो यूँ कुछ, तो ये पॉइंट आपको याद होगा, ये पाई बाई 2 थी लाइन ऐसे कुछ, और ये वाली आपकी क्या थी माइनस पाई बाई 2, तो यू बनाओ यू बनाओ यू बनाओ, इस टाइप से आगे जाने दो, यहाँ पे भी यू बनाओ यू बनाओ, इस टाइप से आगे जाने दो, और एन पाई वाले पॉइंट्स पे होल लगा दो, बस ये सब पे होल लगा दो बस। तो दिस इज़ द ग्राफ ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स, ठीक है। और इसी में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँ, जैसे कि एग्जाम्पल कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक 5, तो आप क्या बोलोगे 5 कहाँ होगा, देखो ये आपका पॉइंट क्या है, ये आपका पाई बाई 2, ये पाई है, पाई पे तो यहाँ पे डिफाइन नहीं है ना एन पाई पे, नेक्स्ट ये 2 पाई है, तो और ये क्या है 3 पाई बाई 2, तो 5 जो है ना वो 2 पाई से तो छोटा है, बट 3 पाई बाई 2 से बड़ा है, तो इधर कहीं लाई कर रहा होगा 5, ठीक है, इधर 5, तो ये यदि 5 है तो ये कौन सा ट्रेंड है, ये वाला, तो ये वाला ट्रेंड है। इस लाइन की क्वेश्चन क्या होती है, मतलब एक्स माइनस 2 पाई, तो एक्स माइनस 2 पाई मतलब 5 माइनस 2 पाई इज़ द आंसर, ठीक है। मतलब ऐसे कुछ बन रहा होगा, मैं आपको यहाँ पे अलग से दिखाऊँ तो ये 3 पाई बाई 2 है, और ये आपका 2 पाई है, तो ये लाइन यूँ समथिंग जा रही होगी, ठीक है, तो यहाँ 5 है, तो ये कौन सी लाइन को फॉलो कर रहा है, ये वाली लाइन को। इस लाइन की क्वेश्चन क्या है, एक्स माइनस 2 पाई। होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स वेरी वेरी क्लियरली, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट इसमें आपको एक दिखा देता हूँ कंक्लूजन। एक कंक्लूजन आप बोल सकते हो इसमें क्या है, कोई भी टी इनवर्स ऑफ टी एक्स टाइप का ग्राफ है, तो इसमें आपको एक चीज़ याद रखना है कि ये किस तरह से काम कर रहा है, एक्टिंग लाइक किसकी तरह, फॉग ऑफ एक्स, मतलब कंपोजिट फंक्शन एफ ऑफ जी एक्स है कि नहीं है, तो इसकी डोमेन जो आने वाली है वो आएगी किसकी वजह से, इस टी की वजह से, या फिर मैं इसको टी अंदर वाली टी को मैंने जी एक्स बोला है, तो इस फंक्शन को यदि मैं बोलता हूँ लेट्स से कुछ ये फंक्शन है मेरा एच एक्स, तो इसकी मैं डोमेन निकाले जाऊँगा, डोमेन ऑफ एच, तो वो आएगी किसकी वजह से, डोमेन ऑफ जी की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट, और इसकी मैं रेंज की बात करूँ तो रेंज आपको पता है कि ये अंदर ये तो 1112 है, 1112 है, तो इसकी रेंज जो है वो आपकी कोई दिक्कत नहीं है, तो आप तुरंत इसकी खटाक से एफ़ की वजह से आएगी, ठीक है। तो आप बोलोगे रेंज ऑफ एफ़ की वजह से। और फंक्शन पीरियोडिक है या फिर पीरियोडिक किसकी वजह से देखेंगे हम, अंदर वाले की वजह से, मतलब जी की वजह से। और कंटिन्यूस वगैरह किसकी वजह से देखेंगे हम, अंदर वाले की वजह से, सॉरी, ठीक है। तो इतने पॉइंट्स मैं आपको बोल सकता हूँ कि ये याद रखना है आपको। यदि ये चीज़ आपको याद रहेगी तो आपसे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। एक दो एग्जांपल दिखाता हूँ जल्दी से। नेक्स्ट देखिए, टेन इनवर्स ऑफ टेन ऑफ माइनस एक्स, तो क्या है एक्स माइनस में है, तो टेन का ग्राफ तुरंत जल्दी दिमाग में रखो, ऐसे कुछ बताया था आपको, यूँ कुछ यूँ, बट मुझे अभी चलना है कहाँ पे, माइनस में, तो फिर से ऐसे ही जाऊँगा मैं, ऐसे जाऊँगा ऐसे जाऊँगा ऐसे जाऊँगा, तो जल्दी से याद रखो ये 0 था, नेक्स्ट ये पाई था, ये मेरा 2 पाई था, इसने बोला है -6, तो माइनस, तो एक कुछ होगा यहाँ पे -6 होगा, क्योंकि -6 पॉइंट समथिंग से -6 छोटा होगा, तो ये वाली लाइन को फॉलो करेगा, तो ये क्या होगा इसकी इक्वेशन x + 2 पाई, तो यहाँ पे x कितना है -6 है, तो देयरफॉर ये कितना होगा 2 पाई - x,
सिमिलरली कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 4 आप देख सकते हो ग्राफ, यदि आपको पता है तो तुरंत लिखोगे 4 माइनस पाई। ठीक है, तो ये यदि आपको लिखना आ जाए तो मैं बोल सकता हूँ कि बहुत आसानी से आप कर सकते हो। और जो आपको फर्स्ट टाइप के मैंने दिखाए थे कौन से वाले, जिसमें पहले इस टाइप के tan इनवर्स ऑफ x, इस टाइप कोई फंक्शन हो तो वो उसकी डोमेन में हमेशा x होते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं। मतलब यहाँ पे पहले tan था और यहाँ पे बोलूँ कॉट इनवर्स ऑफ 4, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसका आंसर 4 हो जाएगा। साइन इनवर्स ऑफ 4, इसका क्या होगा, क्या होगा इसका इसका आंसर क्या होगा, 4 है। 4 नहीं होगा क्योंकि ये जो 4 है ना, 4 यहाँ पे सस्टेन ही नहीं करेगा, इसकी डोमेन कितनी है, -1 से 1 है, तो ये वही ले सकता है, बट ये रियल नंबर ले सकता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है तो इतना काफ़ी है समझने के लिए आपके लिए। होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। ओके, चलिए फिर आज के सेशन को मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं। स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।